सो हे गाइस, वेलकम वेलकम वेलकम। तो थोड़ा सा मैं आपको सर के बारे में बता दूं। सर ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटर है और इनकी अर्निंग अगर मैं बात करूं 11-12 लाख रुपए से ज्यादा अर्न कर चुके हैं थ्रू फेसबुक ऐड। वो आज आपको फेसबुक ऐड की फुल नॉलेज देने वाले हैं, तो आप अपना कॉपी पेन भी निकाल लेना। जो भी वो कुछ पॉइंट्स बताते हैं आपको नोट डाउन कर लेना है और आप भी बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हो, बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। तो सर के लिए सबसे पहले वेलकम टाइप कर दो, फिर हम सर को इनवाइट करते हैं फटाफट। वेलकम वेलकम। सर आवाज आ रही है आपको? निखिलेश सर आवाज आ रही है? मैंने आपको को होस्ट बना दिया सर। हेलो। आवाज आ रही हाय है राहुल। मेरी? हाय राहुल सर, मेरी वॉइस प्रॉपर है ना? हाँ यस, आवाज क्लियर आ रही है सर। एक्चुअली थोड़ा सा मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुआ ना कि अभी जस्ट लाइट चली गई है, तो अभी कैमरा तो ऑन नहीं कर सकते, बट मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट करके मैं चला रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक ये प्रॉपर है ना सब कुछ। जैसे ही लाइट आएगा फिर हम कंटिन्यू वाईफाई से कनेक्ट कर लेंगे। ओके सर, कोई नहीं। हाँ राहुल, राहुल सर आपकी वॉइस प्रॉपर है, मेरी वॉइस प्रॉपर है ना हाँ आपको हाँ तो यस सर? सर, आपकी वॉइस प्रॉपर है। मैंने आपको सर होस्ट को होस्ट बना दिया। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और आगे मैं आपको कंटिन्यू, आप आगे कंटिन्यू करिए। गिव मी। अभी मेरी वॉइस लाइक हमारी स्क्रीन शो कर रही है ना? यस सर, कर रही है। ओके, तो अभी स्टार्ट करें, कंटिन्यू। यस सर, बिल्कुल। या हाय एवरीवन, मेरा नाम निखिलेश कुमार गुप्ता है। राइट, मैं ऑलरेडी फेसबुक ऐड पे काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा हूँ और इसी के साथ साथ मैं अफिलिएट मार्केटिंग भी करता हूँ। राइट, तो आज का जो टॉपिक है जिस पे हम सर आप कवर करें। एक सेकंड सर, आप अपना ना ये एनोटेशन ऑफ कर दीजिए, नहीं तो लोग ना अपनी स्क्रीन पे ऐसे गोतागादी करते रहते ये चीज़ तो मैं भी देख रहा हूँ, ये कहाँ से होगा राहुल सर? आप एक बार हैं। बताएंगे? आपने ये मोर ऑप्शन पे क्लिक करिए। गाइस जो भी है ना, इनका नाम मुझे शो हो रहा है, मैं इनको रिमूव कर दूंगा। वेट अ सेकेंड। डिसेबल एनोटेशन फॉर अदर। हाँ हाँ यस। हेलो राहुल सर, वॉइस आ रही मेरी? तो यस अभी सर, मेरे को डिसेबल फॉर। ओके। एनोटेशन कर दीजिए आप। ओके सर, हट गया। अब अपनी स्क्रीन एक बार आप बंद कर दीजिए। फिर से इसको मैं शेयर करूँ स्क्रीन? यस सर, यस सर। ओके, अभी सही है? यस सर, अब बिल्कुल सही है। ओके, तो आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं बेसिकली फेसबुक ऐड को लेकर के बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है कि कैसे उनको लीड जनरेट करना है और किस तरह से वर्क करना है। तो हम ना पूरा सिनारियो देंगे इसमें, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे जो भी ट्रेनिंग चलेगी इसमें हम आपको ना स्टेप टू स्टेप हर एक चीज बताएंगे कि आपको रन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या फंडामेंटल की जरूरत है, किस तरह से आपको अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करनी है। राइट, अगर हम फेसबुक पेज की बात कर ले या फेसबुक प्रोफाइल की बात कर ले या फिर इंस्टाग्राम प्रोफाइल की बात कर ले, और इसी के साथ साथ अगर आपकी बजट भी कम है उसके लिए अलग सिनारियो क्या आप यूज कर सकते हो, या फिर ऑलरेडी आपका एक पर्सनल ब्रांड बन चुकी है, ठीक है, इंस्टा पे ऑलरेडी काफी फॉलोअर्स है, आपको लोग जान रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या सिनारियो यूज करें ताकि आपका ऑलरेडी ट्रस्ट है लोगों पे, बस आपके पास लीड्स की प्रॉब्लम है तो उसके लिए सिनारियो क्या फॉलो करना होगा। तो हम हर एक चीज को ना स्टेप टू स्टेप लेकर के चलने वाले हैं कि किस तरह से आपको अपनी पहले जो हमारी फंडामेंटल होता है, इन द सेंस हम जो एड चलाते हैं, एड चलाते टाइम हमें क्या क्या चीज को नोटिस करना चाहिए, क्या क्या चीज को हमें पहले स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और किस तरह से वर्क करना चाहिए ताकि हमारा जो एड है, एड अकाउंट, वो काफी टाइम तक चले, डिसेबल ना, क्योंकि इस इंडस्ट्री में एड अकाउंट डिसेबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मोस्टली अगर देखा जाए तो 1-1.5 महीने के अंदर 1 से 2 अकाउंट जाते ही जाते हैं। तो उस चीज को कैसे आप सेव कर सकते हो, उस चीज को कैसे आप बचा सकते हो, ये चीज के लिए मैं लास्ट में एक आपको इसके बारे में आपको एक सीक्रेट चीज बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे आपका जो अकाउंट है, राइट, एड अकाउंट, वो डिसेबल ना हो और वो काफी टाइम तक चले। तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग के लास्ट तक तो बनना ही रहना पड़ेगा, जहां पे आपको प्रॉपर हम अच्छी तरह से बताने वाले हैं कि कैसे आप एड अकाउंट को भी बचा सकते हो और उस पर कैसे अच्छी तरह से वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम अगर स्टार्ट करते हैं, गिव मी 1 मिनट। राहुल सर, मेरी स्क्रीन शो कर रही है आपको? यस सर, शो हो रही है। ओके, सो ओके, आई थिंक ये पीडीएफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए जो इधर उधर हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं स्टार्टिंग बात करूं, आपको बेसिक क्या स्ट्रांग होना चाहिए जिसके वजह से आपका फेसबुक ऐड जो है वो प्रॉपर
अच्छी तरह से स्टेप टू स्टेप सही से चले। तो ये मेरा फर्स्ट है। सपोज दैट यहाँ पे जो हमारा मोनिटाइज और फेसबुक प्रोफाइल एंड पेज, अब इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एड चलता है वो फेसबुक एड से ही चलता है। इट मीन फेसबुक से ही सब कुछ मोनिटाइज होता है, फेसबुक से ही हमें सब कुछ काम करना होता है। अब क्या होता है कि हमारा जो फेसबुक प्रोफाइल है और फेसबुक पेज है, ये दो अलग अलग चीज होती है। जो फेसबुक प्रोफाइल है उसको भी हमें स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, और फेसबुक जो पेज है उसको भी स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। मोनिटाइज का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका जो फेसबुक प्रोफाइल है उसको आपको कैसे मोनिटाइज करना है, और फेसबुक जो पेज है उसको आपको कैसे मोनिटाइज करके चलना पड़ेगा, ताकि ये चीज आपका कंटिन्यू बेटर चलता रहे। जब भी आप कोई भी एड अकाउंट, इट मीन अगर आप एड चला रहे हो, एड चलाने के पहले आपको दो तीन चीज देखना बहुत जरूरी है। आप किसी भी आईडी को, अगर अपना खुद का आईडी अगर आप यूज कर रहे हो फॉर फेसबुक एड के लिए, तो आप एटलीस्ट 3 से 4 महीना पुराना होना चाहिए, राइट। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 से 4 महीना पुराना ही होने का मीन्स एंड हो जाएगा। उसमें कंटिन्यू आपको प्रॉपर उस पर वर्क भी करना जरूरी है। इट मीन्स आप उसमें पोस्टिंग करना भी जरूरी है, वीकली एटलीस्ट 2 से 3 पोस्टिंग होना भी जरूरी है। इसी तरह से सेम चीज आपको अपने फेसबुक पेज पे भी करना बहुत जरूरी है। जब आप फेसबुक पेज क्रिएट करते हो उसमें भी आपको पोस्टिंग करना बहुत जरूरी होता है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है, जब भी हमारा फेसबुक एल्गोरिथम जब वर्क करती है और जब आप अपने पेज पे या प्रोफाइल पे कुछ भी पोस्टिंग नहीं करते हो, तो फिर ये इसके अकॉर्डिंग इट मीन जो हमारा फेसबुक एल्गोरिथम है वो समझ जाता है कि ये सिर्फ एज ए लाइक एडवर्टाइजमेंट के लिए आया है, और फिर वो मोस्टली आपका अकाउंट डिसेबल होने वाला है, क्योंकि आप उसमें ना किसी से इंटरेक्ट करते हो, ना किसी से आप बातें करते हो, कुछ भी नहीं होता, ना आपका लाइक ना शेयर। तो जब भी आप कोई भी फेसबुक अकाउंट यूज करो, एटलीस्ट 3 से 4 महीना पुराना होना चाहिए, वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होना बहुत जरूरी है, जिससे आप अपना एड अकाउंट काफी टाइम तक आप उसको चला सको। तो इसके लिए फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा, एटलीस्ट 3 to 4 मंथ ओल्ड योर फेसबुक प्रोफाइल एंड पेज। आप जब भी प्रोफाइल, आपका जो फेसबुक प्रोफाइल है उसी के साथ साथ आप पेज भी क्रिएट करके रख लीजिए, ताकि उसका आप यूज कर सके इन फ्यूचर में। क्योंकि हमारा जो पेज होता है ना, पेज भी कभी कभी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। उसके लिए आपको मल्टीपल 2 3 पेज बना करके रख लेना चाहिए, और उसको मोनिटाइज भी करके रख लेना चाहिए, और वीक में एटलीस्ट 2 से 3 पोस्ट भी करना बहुत जरूरी है, ताकि वो इन फ्यूचर में सपोज दैट खुदा ना खास्ता अगर आपका कोई पेज रिस्ट्रिक्ट हो गया, आप उसके रिव्यू में डाल दो तो 24 आवर्स के अंदर आ जाता है। अगर उनको लगता है कि आपका पेज फिर से कम बैक हो जाना चाहिए तो वो कर भी देते हैं, अगर नहीं लगता तो फिर वो देते नहीं है। तो उस टाइम आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा, लाइक एटलीस्ट आप फिर दोबारा पेज बनाओगे, और जब आप पेज बनाओगे तो उसमें भी आप 3 से 4 दिन दोगे, उसको मोनिटाइज करोगे, उसमें लीड जनरेशन के लिए लाइक इंगेजमेंट चलाओगे, तो फिर वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उससे बेटर है कि जब भी आप पेज क्रिएट करो तो आप 2 3 पेज क्रिएट कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर में जब भी आपका रिस्ट्रिक्ट हो तो आप उसका सेकंड वाला पेज यूज कर सको, और वो आपका एटलीस्ट 10 से 15 दिन का पुराना या 20 1 2 महीने का पुराना पेज हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट आपको ये चीज को नोटिस करना है। सेकंड क्या है, फिल ऑल डिटेल्स ऑन फेसबुक प्रोफाइल एंड पेज। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब भी आपका कोई भी आईडी है फेसबुक की या पेज का, दोनों पे आपको जो भी डिटेल्स है, लाइक अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हुआ चलूं, तो गिव मी 1 मिनट। मैंने ओपन करके रखा है इसको। राहुल सर, अभी मेरी स्क्रीन शो कर रहा है ना प्रॉपर? कोई दिक्कत है? अगर प्लीज कोई दिक्कत हुआ तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। सर अभी हट गई है आपकी वो मतलब पीपीटी हट गई है। पीपीटी हट गई है ना, राइट। एक्चुअली मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाना चाहता हूँ। सपोज दैट ये हमारा फेसबुक प्रोफाइल होता है, दुर्गेश निसार, ये इनका मेन प्रोफाइल है। ये यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे एटलीस्ट 2 से 3 इन अ वीक आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको पोस्टिंग करना है। आप कुछ भी पोस्टिंग करो, अपने बिजनेस से रिलेटेड पोस्टिंग करो, या फिर आप मोटिवेशनल चीजें भी पोस्टिंग कर सकते हो। इससे क्या होता है ना, लोगों का इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, लोग मोटिवेशनल चीजें देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आप ऐसे वीडियो डाल रहे हो या फिर ऐसे पोस्ट कर रहे हो या फिर अपने बिजनेस से रिलेटेड आप पोस्ट कर रहे हो, तो ये भी चीज आपके लिए काफी बेनिफिट करता है। पहला पॉइंट ये है कि अगर आपका जो भी प्रोफाइल है आपको उस पर अच्छी तरह से काम करना होगा, ठीक है। सेकंड, हमारा जो पेज होता है, ये मैंने फेसबुक प्रोफाइल के बारे में बात कर लिया, ये फेसबुक प्रोफाइल है, आप इसमें स्टोरी भी डालते रहिए, ठीक है। अब सेकंड क्या होता है कि हमारा जो पेज है, यहाँ पे अगर आप पेज का ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑलरेडी मैंने पेज को ओपन करके रखा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे, ये मेरा खुद का, मैं अपना खुद का ऐड यहाँ से चलाता हूँ। मैंने यहाँ पे दो, एक तो डिजिटल दुर्गेश, ये काफी 2 3 महीने से मैं इसका ही यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ना इस पे एक भी रिजेक्शन हुआ है, ना ही ये कभी डिसेबल हुआ है। 3 से 4 महीने से हम यूज कर रहा हूँ। और इन अ केस फ्यूचर में मैं एक डिजिटल दुर्गेश नाम का भी पेज क्रिएट करके मैं रखा हूँ, ताकि इन फ्यूचर में अगर इसके साथ कोई प्रॉब्लम हो तो हम इसको यूज कर सके।
क्लियर हुआ? अब ये जो डिजिटल दुर्गेश नाम का पेज है, आपका जो मेन प्रोफाइल होता है, जैसे मैंने ये दुर्गेश दुर्गेश निषाद की पेज की बात कर लिया, इसी तरह से मेरा ये डिजिटल दुर्गेश नाम का एक प्रोफाइल है, पेज प्रोफाइल, राइट, इसको हम पेज बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपको भी इसमें भी अच्छी तरह से मोनिटाइज करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह से दुर्गेश निषाद का जो मेन प्रोफाइल है, इसको भी मोनिटाइज करना बहुत जरूरी है। इट मोनिटाइज मतलब क्या होता है? अबाउट, इट मीन्स आप अपने बारे में इसमें फिलअप करो। जैसे यहाँ पे हर एक चीज फिलअप किया गया है, एवरीथिंग, सब कुछ फिलअप किया गया है। क्योंकि एक चीज सीक्रेट बताता हूं मैं आपको, जब भी हमारी एड चलती है, जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी लोगों का एड चलता है, वो एड उन्हीं को दिखाता है जो इन सब चीजों से रिलेटेड मैचिंग रहती है। सपोज दैट कॉलेज स्टूडेंट है, राइट, अब हम लोग जो एड चलाते हैं तो एड हमारा उन्हीं के पास क्यों जाता है? जो ऑलरेडी कॉलेज स्टूडेंट है, या फिर वो ऑनलाइन चीजों में बिलीव करते हैं, ऑनलाइन चीजें देखना चाहते हैं, या फिर वो ट्रेवलिंग करते हैं, ईटिंग करते हैं, एक्सेट्रा, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे अपना हॉबीज डाला है, रीडिंग डाला है, तो ऐसे लोगों को ही हमारा ऐड दिखाया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है कि ये सब चीजें जब आप डिटेल फिलअप करते हो अपनी प्रोफाइल पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन सब चीजों को फिलअप करना। आपका जो कवर है, कवर फोटो भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने बिजनेस से रिलेटेड डालिए, अपनी डीपी भी डालिए। इसी तरह से सेम काम आपको अपने खुद के पेज पे करना होता है, जो कि ये डिजिटल मैंने ओपन करके रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक 467 लाइक, यानी 643। ये तो आप चाहते हो 2 दिन में आपके फॉलोअर्स और लाइक बढ़ा सकते हो, वो हम आपको बता देंगे कि कैसे बढ़ाना है, किस तरह से आप काम कर सकते हो इन ऑर्गेनिक मीडियम्स, नॉट ऑर्गेनिक मीडियम। अब यहाँ पे भी आपको अपने खुद के पेज पे, अपनी खुद की डीपी पे काम करना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें आप थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए, क्योंकि यही सब चीजें हमारा जो फेसबुक अकाउंट है, या फिर हमारा जो एड है, जो सीपीएम सीपीसी के लिए लोग परेशान होते हैं, 20 20 25 25 रुपए जाते हैं, वो आप 1 2 रुपए के अंदर कैसे ला सकते हो, सीपीसी या सीपीएम। इन सब चीजों को अच्छी तरह से अगर मोनिटाइज करते हो, तो आपका जो एड होता है वो प्रॉपर सही से चलता है, जिसकी वजह से आपका हर एक चीज कंटिन्यू बेटर चलता है। इसी तरह से आपको अपने पेज को भी मोनिटाइज करना है। यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो हमने सब कुछ मोनिटाइज करके रखा है। यहाँ पे मैं प्रॉपर, यहाँ पे लाइक मैं यहाँ पे पोस्टिंग भी करता रहता हूँ, मोटिवेशनल वीडियो हो गया या फिर समथिंग, कोई भी पोस्टर हो गया, आप पोस्टिंग करते रहोगे। ये इतना इंपॉर्टेंट है फर्स्ट आपको अपनी न्यू को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फॉर एड के लिए। क्लियर हुआ? अब अगर मैं पीपीटी में जाऊं, यहाँ पे ये 3 to 4 टाइम पोस्ट ऑन फेसबुक प्रोफाइल एंड पेज इन अ वीक, ये चीज आपको अपनी फेसबुक प्रोफाइल एंड फेसबुक पेज को मोनेटाइज करने के लिए, ये चीज आपको करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए बिगनर लेवल पे। जब भी आप स्टार्ट करो, मोनेटाइज योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ये इसके बारे में मैं डीपली नहीं जाऊंगा, बस थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो आईडी है, लाइक इंस्टाग्राम की बात कर लो, इंस्टाग्राम की आईडी, बायो, सब कुछ अच्छी तरह से वहां भी मोनेटाइज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इन केस अगर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे वर्क कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, लीड्स आ रहे हैं, और आप वहां पे मोनेटाइज ही नहीं किए हो, कुछ भी काम नहीं किए हो, जीरो ना कोई पोस्टिंग की हो, तो सामने वाला पर्सन आपको कैसे जज करेगा? वो फिर आपको कैसे डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे आएगा? तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो इंस्टाग्राम प्रोसेस है, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, उस चीज को भी मोनिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। क्योंकि यही सब चीज जज करके लोग आपके व्हाट्सएप तक आते हैं। इसमें भी एटलीस्ट आपके पास 100 फॉलोअर्स होना चाहिए। ऐसा नेसेसरी नहीं है आप 100 से कम भी फॉलोअर्स हैं तब भी आप काम कर सकते हो। बट ये 100 फॉलोअर्स इसलिए मैंने डाला, ये थोड़ा सा ट्रस्टेबल होता है कि चलो एटलीस्ट बंदे के 100 फॉलोअर्स है, ये काफी पोस्टिंग भी करके रखे, और इन्होंने बायो में सब कुछ मेंशन भी करके रखे हैं। और इसमें भी बी कंटिन्यू आपको पोस्टिंग करना, आपका बिजनेस से रिलेटेड, आप अपने कोई नीड्स पे काम कर रहे हो उससे रिलेटेड सब कुछ पोस्टिंग यहाँ पे भी करना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट जो टॉपिक था मैंने जो एज ए बिगनर के लिए आपको बताने वाला था, एक तो मोनेटाइज होना बहुत जरूरी है, आपका फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ये 3 चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब भी हम कोई एड चलाते हैं। ओके, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड अगर हम बात कर ले, रन एंगेजमेंट एट लीस्ट 3 to 4 days एंड लीड जनरेशन एड, अब इसके बारे में हम कवर करने वाले हैं। जब भी हम, हमारा जब सब कुछ मोनेटाइज हो जाता है, हमारा फेसबुक मोनेटाइज हो जाता है, हमारा प्रोफाइल, हमारा इंस्टाग्राम, सब कुछ मोनेटाइज होने के बाद फिर हमें कनेक्ट करना पड़ता है अपने इंस्टाग्राम से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, सपोज दैट ये सब कंप्लीट हो चुका हमारा डिजिटल, लाइक ये डिजिटल दुर्गेश के नाम से हमारा पेज हो गया, प्रोफाइल हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से डायरेक्टली हमें एड मैनेजर में जाना है। एड मैनेजर जैसे मैंने ओपन कर लिया, आई थिंक मैंने ओपन करके रखा होगा,
राइट। तो ये मेरा एड मैनेजर है, एड मैनेजर मैंने ओपन करके रखा हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसमें इंगेजमेंट ऐड अभी चला रहा हूँ, हमारे इंस्टाग्राम एंड डायरेक्टली फेसबुक पेज पे भी हम इंगेजमेंट ऐड चला रहे हैं, ताकि ये मेरा स्ट्रांग हो जाए अच्छी तरह से, ताकि हम इन फ्यूचर में इसको अच्छी तरह से यूज कर सके। अब जो इंगेजमेंट ऐड को लेकर के मैंने बात किया, मोस्टली यहाँ पे इंगेजमेंट भी कई टाइप्स के होते हैं। आप बहुत सारे लोग रेयर केस में क्या करते हैं, एक ही इंगेजमेंट लगा देते हैं, वो इंस्टाग्राम पे कोई फोटो अपलोड कर देते हैं और उसी को इंगेज कर देते हैं। बट वो इंगेज आपका रीच आपके इंस्टाग्राम पे जा रहा है, बट आपका जो मेन न्यू है वो आपका फेसबुक पेज है, क्योंकि फेसबुक पेज से ही हम सब कुछ हैंडल करते हैं। जो भी चीज हम फेसबुक पेज से ही हैंडल करते हैं, तो आपको उसको भी स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। सपोज दैट जो फेसबुक एल्गोरिथम है वो आपके पेज को आकर के जज कर रहा है, और आपको वहां पे देख रहा है कि ना कोई फॉलोअर्स है ना लाइक है, या फिर आपने उसमें कुछ पोस्टिंग भी नहीं किया, तो इसको भी इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको भी स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। इनके केस जैसे आपने यहाँ पे देखा है डिजिटल दुर्गेश नाम का जो यहाँ पे था पेज, गिव मी 1 मिनट। आपने नोटिस, मैंने आपको बताया ना यहाँ 647 लाइक, 643 फॉलोअर्स हैं। ये कैसे हुआ, इस चीज के बारे में बताता हूँ। ये बेसिकली ऑर्गेनिक मीडियम से तो नहीं हो पाएगा, मतलब टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्यों नहीं, बट टाइम कंज्यूमिंग होगा। बट हमें 1 से 2 दिन के अंदर अगर इतना चाहिए तो डेफिनेटली हमें इन ऑर्गेनिक मीडियम की तरफ मूव करना है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, करना पड़ता है यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी अगर अवेयरनेस चला रहा हूँ, और फिर यहाँ पे जैसे सपोज 9 दिसंबर को मैंने डाला था, इस पे क्लिक करने के बाद ये आपका कैंपियन लेवल होता है, ये आपका एडसेट लेवल होता है, ये आपका एड लेवल होता है। इस पे क्लिक किया, फिर मैं कैंपियन एडसेट लेवल पे गया। अब यहाँ पे आई थिंक आपको 2 दिखेगा, अभी एक ही है जो कि यहाँ पे इंगेजमेंट पोस्ट चला रहा हूँ। अगर हम कैंपियन लेवल पे जा रहे हैं, यहाँ से जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, फिर कैंपियन लेवल पे मैं गया, फिर यहाँ पे आपका जो पोस्ट दिख रहा है ये ऑलरेडी मैंने पोस्ट इंगेजमेंट का चला रहा हूँ। आई होप अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो किए होंगे तो डेफिनेटली ये दिखा होगा कि हाँ इस पे ज्यादा लाइक जा रहा है, तो इसमें इंगेजमेंट ऐड मैंने चलाया। अभी क्या करना होता है कि आपको एटलीस्ट 2 से 3 3 to 4 डेज आपको इंगेजमेंट ऐड चलाना होता है। जैसे अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, जब भी आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद गिव मी 1 मिनट, सपोज दैट ये मैं कैंपेन लेवल पे आ गए। कैंपेन लेवल पे आने के बाद क्रिएट पे मैंने क्लिक किया। अब क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ना आपको बहुत सारे कैंपेन ऑब्जेक्शन होता है। फर्स्ट एक अवेयरनेस होता है, ट्रैफिक होता है, इंगेजमेंट होता है, लीड होता है। ये सब चीजें लाइक टॉप लेवल की चीजें हैं। हमारा जो नेसेसरी होता है उस चीज के बारे में सिर्फ आपको इंगेजमेंट ऐड या फिर ट्रैफिक ऐड, हमारा जो भी एफिलिएट इंडस्ट्री है इन्हीं दोनों चीजों में ही कंप्लीट हो जाता है। अब इंगेजमेंट के मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज दैट मैंने इंगेजमेंट पे क्लिक कर रहे हैं, इंगेजमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आता है, राइट। यहाँ से आप डायरेक्टली लीड जनरेशन के लिए भी काम करते हो, या फिर आपको अपने इंस्टाग्राम को इंगेज करना है, आप उसके लिए भी काम करते हो। अब जैसे यहाँ पे आपका कैंपेन नेम हो गया, कैंपेन नेम होने के बाद आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, ये तो आपका कैंपियन लेवल पे हो गया। सेकंड क्या होता है, गिव मी 1 मिनट, ये हमारा एडसेट लेवल हो गया। जो भी हमें काम करना होता है टोटली एडसेट लेवल पे ही काम करना होता है। अब यहाँ पे ये कन्वर्जन, कन्वर्जन मीन्स क्या होता है कि हम जो कन्वर्ट, इट मीन क्लाइंट हमारे जो आने वाले हैं, वो आप कहाँ पे लाना चाह रहे हो, इट मीन मैसेजिंग ऐप में लाना चाह रहे हो, या फिर ऑन योर एड पे लाना चाह रहे हो, वेबसाइट ऐप या फेसबुक पेज। अब यहाँ पे जैसे सपोज दैट मैंने मैसेजिंग ऐप पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे नोटिस करना आपको मैसेंजर दिखेगा, इंस्टाग्राम दिखेगा एंड व्हाट्सएप दिखेगा। 3 ऑप्शन देता है मैसेजिंग का। बट अभी हम कैंपेन को लेकर के बात कर रहे हैं, तो हम कैंपेन की लेवल की अगर बात कर लो तो ऑन योर एड पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप क्लिक करते हो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद तो फिर यहाँ पे नीचे आप अगर नोटिस करो तो एंगेजमेंट टाइप आपको दिख रहा है। अब ये एंगेजमेंट टाइप कितने टाइप के होते हैं, आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको एक वीडियो व्यूज का आता है, पोस्ट इंगेजमेंट का आता है, फिर इवेंट रिस्पॉन्स का आता है। हमें मोस्टली जब भी हमारा कोई पोस्टर है उसको इंगेज करना है, तो आप पोस्ट इंगेजमेंट पे आप क्लिक कर लो, और फिर उसके बाद आपको इंगेजमेंट वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आपका ये इंगेजमेंट का प्रोसेस होता है जब भी हम कोई ऐड चलाते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड क्या होता है कि हमें जब अपनी फेसबुक पेज पे लाइक या फॉलोअर्स को बढ़ाना होता है, तो हमें सिंपल कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे फेसबुक पेज अगर आपको दिख रहा है तो गेट पीपल टू एंगेज विथ योर फेसबुक पेज, आप सिर्फ इस पे क्लिक कर दो, और क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे सिनारियो चेंज हो जाता है। यहाँ पे फेसबुक पेज सिर्फ शो करेगा, और इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो मल्टीपल जो भी जितना भी आपने पेज क्रिएट करके रखे हैं, आप यहाँ पे पेज आपका दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो डिजिटल दुर्गेश नाम का पेज ऑलरेडी मैं यूज कर रहा हूँ, तो इसी पे अगर हमें लाइक एंड फॉलोअर्स, एग्जाम्पल के तौर पे आपका यहाँ पे जो दिख रहा है, जो मैं ऑलरेडी 2 बार बता चुका, यहाँ पे जैसे ये 47 लाइक या फिर इतने, अगर आपको फॉलोअर्स डायरेक्टली बढ़ाना है,
तो आप सिंपल यहाँ पे फेसबुक एंगेजमेंट ऐड चला दो, आपका आराम से वहां पे लाइक एंड फॉलोअर्स भी बढ़ जाएगा, जहां से आप मल्टीपल लोगों तक पहुंच जाएंगे और आपका पेज भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और ये पेज हम अपने ऐड के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? राहुल, मेरी वॉइस प्रॉपर है ना? राहुल सर, हेलो, हेलो, हेलो। हाँ हेलो। राहुल सर, मेरी वॉइस प्रॉपर है ना अभी? हाँ यस सर, आ रही है। ओके, एक्चुअली हमारे साइड लाइट आ गई ना, तो नहीं, आवाज क्लियर है सर। ओके, मैं वाईफाई से कनेक्ट कर लूँ, लाइट आ चुका ओके है। ओके। ओके ओके सर। गिव मी 1 मिनट। होता है ये सेकंड प्रोसेस मैंने बता दिया, जहां पे आप अपने पेज को एंगेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम वाला एंगेजमेंट वो अलग चीज है, फेसबुक पेज वाला एंगेजमेंट अलग चीज है। ओके, क्लियर हुआ? हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। ओके ओके। सेकंड, आपको मैं थर्ड वाला प्रोसेस बताता हूँ। थर्ड जो एंगेजमेंट वाला सिस्टम होती है वो हमारा होता है अवेयरनेस वाला। अगर आप चाहते हो कि कम पैसे में ज्यादा लोगों तक अपना खुद के ब्रांड को अवेयरनेस कर ले, या फिर काफी लोगों तक पहुंच जाए, जहां से मैं डेटा कलेक्ट कर लूं, मैक्सिमम डेटा कलेक्ट कर लूं, तो सबसे बेटर है कि आपको क्या करना चाहिए, अवेयरनेस एड चला देना चाहिए। अवेयरनेस एड में भी दो टाइप के होते हैं, या फिर आप डायरेक्टली वीडियो चला दीजिए या फिर कोई पोस्टर को चला दीजिए। अगर आप रीच बढ़ाना चाहते हो तो रीच वाला चला सकते हो, या फिर इंप्रेशन बढ़ाना चाहते हो तो इंप्रेशन वाला चला सकते हो। सपोज दैट मैंने क्रिएट पे गया, क्रिएट पे जाने के बाद अवेयरनेस पे क्लिक किया, अवेयरनेस पे क्लिक करने के बाद जैसे ही कंटिन्यू आप करते हैं, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको अवेयरनेस वाला आप ऐड बहुत ही इजीली चला सकते हैं। यहाँ पे भी मल्टीपल टाइप होते हैं। इस पे आप एड सेट लेवल में जाइए, फिर यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ ऑप्टिमाइज एंड डिलीवर, इट मीन यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो तीन ऑप्शन आता है। फर्स्ट ऑप्शन आता है आपका रीच, सेकंड इंप्रेशन, एड रिकॉल लिफ्ट एंड ट्रू प्ले। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे रीच इन द सेंस ये क्या करेगा, आपके ऐड को एक एक पर्सन तक पहुंचा देगा। बट इंप्रेशन मतलब क्या होता है कि एक ही हेड मल्टीपल लोग मीन्स एक ही पर्सन को आपका ऐड बार बार दिखाएगा, उसको हम इंप्रेशन बोलते हैं। और रीच मीन्स आपका ऐड मल्टीपल इट में काफी लोगों तक पहुंचाएगा बट एक ही टाइम दिखाएगा वो। इसमें दोनों में डिफरेंस है। अगर आप ये दोनों भी इंगेजमेंट ऐड चलाते हो तो इससे भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। आप काफी डेटा भी कलेक्ट कर लेते हो अपने इंस्टाग्राम पे एंड एड मैनेजर में भी, और काफी लोग आपसे इंटरेक्ट भी करते हैं। आप भी ट्राई करना, यहाँ से भी आप अपना खुद का एड चला सकते हो। अगर आपके एड में पावर है तो यहाँ से भी आपका कन्वर्जन, आपका एड आना स्टार्ट मीन्स रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो सिनारियो था मैंने इंगेजमेंट के बारे में आपको बताया। फर्स्ट मैंने क्लियर किया कि आपको अपनी फर्स्ट नींव को स्ट्रॉन्ग करना है, जहां पे मैंने फेसबुक पेज को लेकर के और फेसबुक प्रोफाइल को लेकर के एंड इंस्टाग्राम प्रोफाइल को लेकर के बात किया। सेकंड, मैंने आपको इंगेजमेंट के बारे में बताया कि इंगेजमेंट ऐड चलाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली लीड जनरेशन के लिए ऐड चलाते हो तो मोस्टली आपका डिसेबल होने वाले होते हैं। क्योंकि जब तक आपके पास डेटा नहीं रहेगा लाइक आपके ऐड में, या फिर आपका जो एड बजट है, एड का जो प्रोसेस होता है, आप जब तक उसमें कुछ स्पेंड नहीं करोगे तब तक वहां पे भी आपके साथ प्रॉब्लम आने वाले हैं। तो इंगेजमेंट ऐड चलाना बहुत जरूरी है। राइट, तो आप इंगेजमेंट ऐड चलाइए। इंगेजमेंट ऐड के लिए भी मैंने 3 सिनारियो बताया। आपका फर्स्ट जो फेसबुक पेज को लेकर के मैंने बात किया, सेकंड मैंने बात किया कि आप इंगेजमेंट चला सकते हो अपने खुद के पोस्टर पे, थर्ड मैंने बात किया अवेयरनेस भी चला सकते हो मल्टीपल लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक। आप 100-200 में लाखों लोगों तक पहुंच सकते हो, आपका रीच पहुंच सकता है, इट मीन्स आपका अकाउंट वहां तक पहुंच सकता है। जो आप इंगेजमेंट देखते हो कि हाँ लास्ट 30 डेज में मेरा जो इंस्टाग्राम का इनसाइड है 3K 4K है, आप इन अ सिंगल डे लाखों में भी जा सकते हो। तो वो भी जब आपका वो चीज होता है, आपका जब भी इंप्रूव हो जाता है, बेटर हो जाती है, जहां से आपको बेटर रिस्पॉन्स अच्छा आना स्टार्ट हो जाता है। ये सिनारियो इंगेजमेंट का था। अब मैं लीड जनरेशन के लेकर के बात करने वाला हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने पीपीटी ओपन कर लिया, यहाँ पे लीड जनरेशन एड्स के बारे में। अब यहाँ पे भी मल्टीपल चीजें होती है, इस चीज के बारे में थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट डायरेक्ट व्हाट्सअप वाला ऐड है, सेकंड इंस्टाग्राम ऐड। अब इन दोनों चीज के बारे में थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ।
फर्स्ट जब भी कोई क्लाइंट है, जब भी आप लाइक अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, आपके पास एड बजट उतना नहीं है, आपके पास डेली का 500 या 1000 या 2000 का एड बजट नहीं है, आप उतना एक्सपेंड करने के लिए आप कैपेबल नहीं है, तो आपको नंबर आप लीड्स पे गेम खेलना पड़ता है, क्योंकि जब आपके पास लीड्स है, कन्वर्जन है, और जब लीड्स ही नहीं रहेगा तो फिर कन्वर्जन आप किससे करने वाले हो? तो इसलिए आपको ना यहाँ पे एक तो डायरेक्ट व्हाट्सएप वाला एड भी एक होता है, सेकंड एक इंस्टाग्राम एड होता है। डायरेक्ट व्हाट्सएप पे इट मीन हम उसको सीपीसी बोलते हैं, वहां पे आपका 1 रुपए के अंदर भी लीड्स पर क्लिक आता है। और सेकंड इंस्टाग्राम है, अगर आपका इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, आपका डैशबोर्ड बेटर है, आप अच्छे खासे इनकम कर रहे हो, आपके पास बजट है कि हम बेटर पैसा लगा सकते हैं, तो हम आपको प्रिफर करेंगे कि आप इंस्टाग्राम ऐड चलाओ, क्योंकि उसमें आपका ट्रस्ट, वहां पे पर्सन अगर जाता है तो आपकी प्रोफाइल भी चेकआउट करता है, क्योंकि आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी स्ट्रांग हुआ रहता है। तो वहां पे क्या होता है कि आपका कन्वर्जन भी बहुत लोगों को ट्रस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। बट एज ए बिगनर मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप व्हाट्सएप ऐड ही चलाओ, क्योंकि उसमें आपको नंबर आप लीड्स देंगे, और जब आपके पास नंबर आप लीड्स रहेंगे तो फिर आपका कन्वर्जन होगा। अब इन दोनों के बारे में आपको विथ एग्जांपल के साथ मैं थोड़ा समझा देता हूँ। सपोज दैट यहाँ पे जैसे ही मैं कैंपेन में गया, कैंपेन में जाने के बाद क्रिएट के ऑप्शन पे जाइए, क्रिएट के ऑप्शन पे जाने के बाद वेट कर बेटा, जैसे मैं कैंपेन पे गया, कैंपेन में जाने के बाद क्रिएट के ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको आई थिंक चला करके रखा हूँ, उसमें मैंने बता देता हूँ मैं आपको। सपोज दैट ये 12 दिसंबर को मैंने चलाया था, आपको इसी में एडिट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे क्या प्रोसेस को अप्लाई करना है। ये मैंने एक मेरे क्लाइंट थे, उनका मैंने चलाया था 12 दिसंबर का, ठीक है। अब इसमें आपका कैंपेन लेवल पे कुछ करना नहीं होता, ये सब चीजों एबी टेस्टिंग है, ये बहुत बड़े लेवल पे है, ये अलग सिनारियो है जो कि हमारे अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री से परे है, आप इस पे फोकस मत करो। आप डायरेक्टली एडसेट पे आइए, एडसेट पे आने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसेस इट मीन ये हम इनका इंस्टाग्राम, अभी मैं आपको इंस्टाग्राम के बारे में बता देता हूँ, इंस्टाग्राम वाला प्रोसेस क्या करना है। आप मैसेजिंग ऐप पे क्लिक करिए, मैसेजिंग ऐप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सब कुछ फिलअप करना होता है। राहुल से गिव मी 1 मिनट, बेसिकली लाइट फिर से आ गई तो राहुल सर अभी सब प्रॉपर है ना? बेसिकली यस मैं यस, वाईफाई से प्रॉपर कनेक्ट कर लिया, आई थिंक मेरा वीडियो प्रॉपर भी है, ओपन प्रॉपर है हो सर। गया, वीडियो भी दिख रहा होगा मेरा, राइट? तो यस सर, प्रॉपर। ओके। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपका यहाँ पे दो सिनारियो वर्क करती है, एक तो फर्स्ट इंस्टाग्राम का, सेकंड क्या होता है आप व्हाट्सएप पे काम कर सकते हो, राइट? अब मैं इंस्टाग्राम वाली बात कर लूँ, अगर इंस्टाग्राम की बात कर ले, एक्चुअली ये मेरे जो क्लाइंट है ये डेली का लाइक 1000 रुपए से भी ज्यादा ये एक्सपेंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम है। तो फिर यहाँ पे मैंने क्या किया कि इंस्टाग्राम वाला एड चलाया। जब भी आप इंस्टाग्राम वाला एड चलाते हो, आपको मोस्टली सिर्फ क्या करना होता है, इंस्टाग्राम वाले पे क्लिक करना है, व्हाट्सएप एंड मैसेंजर आप इनको ऑफ करके रखिए, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी जो गेम होती है वो होता है डिटेल टारगेटिंग में गेम, राइट? इसके बारे में अभी मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा, इसमें भी पीपीटी बना करके रखा हूँ, इसके बारे में मैं बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, राइट? तो ये आपको डिटेल टारगेटिंग को अच्छी तरह से सेटअप करना होता है। फिर डिटेल टारगेटिंग को सेटअप करने के बाद आपका यहाँ पे सर थोड़ा सा डिटेल टारगेटिंग बता देंगे? राहुल सर उसके लिए मैंने अलग से पीपीटी बना करके रखा हूँ, अभी हर एक चीज को स्टेप टू स्टेप में समझा दूंगा। ओके ओके, चलिए सर, थैंक यू। ओके। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपका एक डिवाइस का ऑप्शन आता है एंड एक प्लेटफॉर्म का ऑप्शन आता है। डिवाइस इन द सेंस जैसे आप डिवाइस पे क्लिक करते हो, यहाँ पे दो डिवाइस शो करता है, एक मोबाइल एंड एक डेस्कटॉप। मोस्टली आज के जो युवा हैं वो अगर आप नोटिस करो तो वो मोबाइल में ज्यादा ही ऐड देखते हैं, क्योंकि मोबाइल ज्यादा प्रीफर करते हैं, लैपटॉप लेकर के कोई इधर उधर नहीं जाता है। तो अगर आप डेस्कटॉप वाला ऑफ कर देते हो तो इससे ये प्लस पॉइंट होता है कि आपका सीपीसी या सीपीएम थोड़ा डाउन हो जाता है, क्योंकि ये दो जगह दिखाने की वजह सिर्फ आपका मोबाइल में ही आपका ऐड दिखता है। मोस्टली आप क्या करें, मैं जो करता हूँ मैं सिर्फ मोबाइल को ओपन कर, मोबाइल ऑन करके रखता हूँ, डेस्कटॉप को ऑफ कर देता हूँ, आप ये कर सकते हो। सेकंड जो प्लेटफॉर्म है, हम इंस्टाग्राम पे ही वर्क करते हैं, यहाँ पे फेसबुक, ऑडियंस एंड नेटवर्क एंड मैसेंजर, इन तीनों को मैं ऑफ करके रखता हूँ, सिर्फ इंस्टाग्राम को ऑन करता हूँ। अब इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हो मल्टीपल, अगर आप नीचे आओगे, यहाँ पे जैसे ही आप नीचे आने के बाद एक फीड का ऑप्शन होता है, सेकंड स्टोरी एंड रील्स का ऑप्शन होता है, फिर यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन होता है, सिर्फ हमें दो चीज में काम करना होता है। मैं जो मोस्टली करता हूँ इंस्टाग्राम स्टोरी एंड इंस्टाग्राम रील्स, क्योंकि जो हमारे आइडियंस है वो स्टोरी एंड रील्स में भी है। अगर आप चाहते हो फीड पे भी काम करना, तो आप फीड पे भी, यहाँ पे इंस्टाग्राम फीड पे भी आप क्लिक कर सकते हो,
फेसबुक फीड पे भी कर सकते हो, टोटली डिपेंड आपके ऊपर करता है। बट मोस्टली जो हमारे रिस्पॉन्स आते हैं वो इंस्टाग्राम स्टोरी एंड इंस्टाग्राम रील से आते हैं, या फिर पर्टिकुलर आप एक रख सकते हो, इंस्टाग्राम रील्स या फिर इंस्टाग्राम स्टोरी। टोटली आपको टेस्ट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, फिर आगे का फर्दर वही प्रोसेस है। फिर आप एड सेट पे आ जाओगे, इट मीन ऐड पे आते हो। जैसे ही ऐड पे आते हो, फिर यहाँ पे आपका एड सेट का क्रिएटिविटी क्रिएट ऐड दिया रहता है, क्रिएट ऐड दिया रहता है। यहाँ पे 3-4 ऑप्शन होते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, क्रिएट ऐड का मतलब क्या होता है कि आप अपना खुद का कोई बाहर से वीडियो अगर लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे नीचे वीडियो का ऑप्शन दिया रहता है। आप यहाँ पे वेट अ मिनट, जैसे सपोज दैट ये वीडियो ऑलरेडी मैंने लगाया है, तो यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन दिया रहता है। यहाँ एडिट मीडिया पे जा करके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, सब कुछ जो भी आप चाहते हो वो कर सकते हो। एडिट वीडियो फिर चेंज वीडियो पे आप क्लिक करके यहाँ पे अपना अलग सी वीडियो आप लगा सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि मेरा इंस्टाग्राम का ही कोई वीडियो है, रील्स है, सर आपकी आवाज अटक रही है। आवाज आ रही है सर? निखिलेश जी आवाज आ रही है? बेसिकली आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम। आवाज आ रही है मेरी अब? निखिलेश जी आवाज आ रही है? राहुल से मेरी वॉइस प्रॉपर है ना अभी? हाँ सर, आपकी वॉइस आवाज आ रही है। बेसिकली आई डोंट नो, आज लाइट की बहुत ज्यादा लोचा चल रही है यहाँ पे, कभी आ रही समझ कभी सकते हैं, जा हमारे रही। साथ भी हुआ है कभी कभार। हाँ बहुत ज्यादा, आई डोंट नो कि आज ही होना था ये, मतलब रोज प्रॉपर सही रहता था, बट आज ही हो रहा है ऐसा। उसको भी पता कि हाँ ट्रेनिंग होने वाला है, मैं भी छिड़कानी करता हूँ। राइट। ओके, तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके सर। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया होता है, मोस्टली यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया, 2-3 ऑप्शन दिया। एड सेट, अगर हम सेटअप पे जाते हैं तो यहाँ क्रिएट एड का ऑप्शन देता है, या फिर यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। इसका मतलब क्या है कि ये अगर जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं ना, क्लिक करने के बाद आपका 2-3 ऑप्शन देता है। या तो डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम से पोस्ट ले सकते हो, या फिर अपने फेसबुक पेज से ले सकते हो, या प्रोफाइल से ले सकते हो। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिया। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट पोस्ट पे मैं जैसे ही क्लिक किया, सिलेक्ट पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फेसबुक का ऑप्शन देता है, फिर इंस्टाग्राम का ऑप्शन देता है। सपोज दैट मेरा कोई रील्स है, मैं उसको ही पोस्ट करना चाह रहा हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे क्लिक करिए। इंस्टाग्राम पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट सर एन आपकी आइटम पे। स्क्रीन नहीं दिख रही है। गिव मी 1 मिनट, एक्चुअली स्क्रीन शेयर नहीं किया मैंने शायद, आई थिंक। राहुल सर अभी स्क्रीन शो कर रही है? यस सर, हो रही है, अभी स्क्रीन शो हो रही है। ओके। तो यहाँ पे जैसे 2 ऑप्शन दिया रहता है, राइट? एक तो फर्स्ट आपका फेसबुक का ऑप्शन दिया रहता है, सेकंड आपका इंस्टाग्राम का ऑप्शन दिया रहता है। सिलेक्ट एन आइटम पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे आपको पोस्ट टाइप दिखा रहता, लाइक पोस्ट टाइप आपको दिखेगा, मीडिया टाइप दिखेगा। तो आपको फीड पे क्लिक करना है, या फिर अगर आपको रील्स से ही पोस्ट करना है, रील्स पे क्लिक कर सकते हो। स्टोरी को बूस्ट करना चाहते हो तो स्टोरी पे आप क्लिक करके डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो। यह है सिनारियो आपका एग्जिस्टिंग पोस्ट वाला। ये होता है जहां से आप व्हाट्सएप पे डायरेक्टली, इट मीन इंस्टाग्राम से आप लीड जनरेशन का प्रोसेस अगर अप्लाई कर रहे हो, तो आप ये काम कर सकते हो, जहां से आपको ये चीज को फॉलो करना होता है। सेकंड क्या होता है कि अगर सपोज दैट आप चाहते हो व्हाट्सएप पे काम करना, डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे क्लाइंट है, अगर आप वो सिनारियो अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना होता है। सिंपल आपको इंगेजमेंट को छोड़ करके आपको ट्रैफिक में जाना पड़ता है। यहाँ पे अगर हम ट्रैफिक की बात कर लो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया रहता है आपको ट्रैफिक। जैसे ही आप यहाँ पे आपको एक कैंपेन दिया रहता है, सपोज यहाँ पे कैंपेन ऑब्जेक्टिव दिया रहता है ट्रैफिक, आप ट्रैफिक पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो प्रोसेस होता है यहाँ पे आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना होता है। सिर्फ आपको व्हाट्सएप का लिंक लगाना होता है। और व्हाट्सएप के लिंक लगाने के लिए आप गूगल पे जाइए, आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगे, जहां से आप अपने व्हाट्सएप लाइक व्हाट्सएप यूआरएल में आप कन्वर्ट करके आप वहां पे व्हाट्सएप लिंक लगा सकते हो। आपको प्रोसेस को सेम फॉलो करना है। एडसेट लेवल पे अगर आप आ रहे हो, तो एडसेट लेवल पे अगर आप जा रहे हो, तो एडसेट लेवल पे भी सेम चीज है। आपको अपने पेज को सिलेक्ट करना है, और इसके बाद ये यहाँ पे आपको सिर्फ वेबसाइट पे क्लिक करना है, ना कि व्हाट्सएप पे क्लिक करना है। इस चीज को नोटिस करना। जैसे सपोज दैट मैंने वेबसाइट पे क्लिक कर लिया, वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद सेम सिनारियो को फॉलो करना है।
जो कि ऑलरेडी मैंने बताया। अभी ये डिटेल टारगेटिंग के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वेरी। अब इसी के साथ साथ जैसे एड सेट एड पे आ गए हैं, एड पे आने के बाद यहाँ पे आपका एक चीज पूछता है जहाँ पे हमें अपना खुद का जो व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप का यूआरएल यहाँ पे सेट करना होता है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल शो कर रहा है, तो आपको वेबसाइट यूआरएल यहाँ पे सिर्फ पेस्ट कर देना है, बाकी आपका सेम प्रोसेस फॉलो करना है। जैसे आप वेबसाइट यूआरएल को डालोगे वो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे लैंड करते हैं। मैं आपको बता भी देता हूँ कि जैसे ये एक वेबसाइट है जहां से आप अपने नंबर का, व्हाट्सएप नंबर को डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, उनको कन्वर्ट कर सकते हो यूआरएल में। ये अल्बो नाम का एक है जो कि मोस्टली मैं यही यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे सेव करके भी रख दिया हूँ। सेकंड और भी बहुत सारे हैं, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। आप जाओगे गूगल पे अगर सर्च कर लो तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप नंबर डालिए। जैसे यहाँ पे लिंक जनरेटर पे आप क्लिक करोगे, और लिंक जनरेटर पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आप अपना क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हो। यहाँ पे आप जो मैसेज डालना चाहते हो वो मैसेज डाल करके क्रिएट लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। सपोज दैट मैं कोई भी नंबर डाल देता हूँ, ये नंबर मैंने डाल दिया। आप यहाँ से अपना कुछ भी मैसेज अगर देना चाहते हो तो मैसेज दे सकते हो, जैसे मैंने डाल दिया, हेलो राहुल सर, राइट, राहुल सर प्लीज गाइड मी। फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्रिएट लिंक पे क्लिक करो। फिर यहाँ पे आपका यूआरएल आ चुका है। आप इसको कॉपी करने के बाद सिंपल जाओ वहाँ पे पेस्ट कर दो। यहाँ पे आप पेस्ट कर देते हो। पेस्ट करने के बाद जो यहाँ पे यूआरएल दिख रहा है यहाँ पे आप सिंपल पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद ये एक्सेप्ट कर लेगा। ये होता है आपका व्हाट्सएप वाला सिनारियो। अब और एक इंस्टाग्राम वाला सिनारियो होगा। आई होप कि ये सब चीज क्लियर हो गया होगा कि हम क्या क्या सिनारियो, इट मीन क्या क्या हम कैंपेन चला सकते हैं जहां से हम बेटर रिजल्ट जनरेट, लीड जनरेट कर सकते हैं। अब जिनका भी एड लेवल, मीन्स एड बजट कम है, तो हम उनको प्रिफर करते हैं कि आप व्हाट्सएप वाला, व्हाट्सएप पे काम करिए। सेकंड, या तो फिर आपका बजट बेटर है, आपका सब कुछ प्रॉपर सेटअप है, सब कुछ है, तो आप इंस्टाग्राम पे भी काम कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे जैसे लीड जनरेशन की बात की मैंने, लीड जनरेशन ऐड के लिए हो गया, ये कंप्लीट हो चुका। अब सेकंड यहाँ पे आता है जो सबके लिए सबको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है टारगेटिंग को लेकर के, ठीक है। जैसे अभी राहुल सर ने बोला कि सर प्लीज टारगेटिंग के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दी, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। राहुल सर एक्चुअली लाइट आ चुकी है हमारे साइड, फिर से मैं एक बार ट्राई करता हूँ, लाइट ना जाए तो बेटर रहेगा। सर एक पर्सन का हैगा कि आप वीडियो कैसे एडिट करते हैं, एक बार आप उसमें फिर कैसे करते हैं वो सारी चीजें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, लास्ट में हम लोग क्या करते हैं ना राहुल सर की, लास्ट में जितने भी लोगों का डाउट्स है, क्वेश्चन है ना, वो हम एक बार ही सॉर्ट आउट कर लें, ओके सर, ठीक है, थैंक यू। वो चलेगा। क्योंकि अभी हर एक पर्सन का डाउट्स आएगा तो फिर हम ये पूरा जो हमें कवर करना है वो भी कवर नहीं हो पाएगा। लास्ट में वो अपना डाउट रखे रहेंगे, फिर हम बात कर लेंगे उस पर। ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है ना, हम लोग एड सेट तो कर लेते हैं, ऐड चला लेते हैं, उनको इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना हो वो भी चला लेते हैं, व्हाट्सएप पे चलाना हो वो भी चला लेते हैं। लेकिन तब भी उनको प्रॉब्लम्स क्या होती है, उनका सीपीएम बहुत ज्यादा हाई जाती है, सीपीसी बहुत ज्यादा हाई जाती है। उसके पीछे का रीजन क्या होता है? एक्चुअली जो टारगेटिंग होता है ना, डिटेल टारगेटिंग की अगर बात करूँ ना, आपको उस पर भी गेम खेलना बहुत अच्छी तरह से आना जरूरी है। आपको ये चीज आपको ये चीज मतलब माइंड में आपको करना पड़ेगा, इन द सेंस माइंड में आपको इस चीज को थिंकिंग करना पड़ेगा, राइट, कि आज के टाइम में स्टूडेंट कहाँ कहाँ पे हैं। इस चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपने नोटिस किया होगा कि हर एक पर्सन वही डिटेल टारगेटिंग में जाता है, अफिलिएट मार्केटिंग डाल दिया, डिजिटल मार्केटिंग डाल दिया, फिर सजेशन जाता है, सजेशन में मल्टीपल चीजें ओपन होकर क्या जाते हैं, फिर वही क्या करते हैं, उसी को कॉपी पेस्ट करते हुए चले जाते हैं। आज के टाइम में सब लोग वही कर रहे हैं। आप अलग क्या कर रहे हो? अगर आप अलग कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स भी बेटर मिलेगा और आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको ना टेस्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर कोई एक ऐड लगा करके रख लिया आपने और आपका वही ऐड प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट कर दे, ऐसा भी नहीं होता है। अगर सपोज दैट कोई, आपने नोटिस किया होगा कि आपका कोई भी अगर ऐड चल रही है तो वो 4-5 दिन तक बहुत बेटर चलता है, फिर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। आपका लाइक सीपीएम बहुत हाई हो जाती है, सीपीसी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। आपने अगर नोटिस किया होगा तो ये प्रॉब्लम आप फेस करना फिर से स्टार्ट कर देते हो। उसके पीछे का रीजन क्या होता है, उस चीज को थोड़ा सा सिनारियो को जानना बहुत जरूरी होता है। एक्चुअली एक वर्ड है फटीग, ये थोड़ा सा डीपली चीज है, हम इसके अंदर जाना नहीं चाह रहे, बट थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। फटीग एंड फ्रीक्वेंसी। फटीग का मतलब क्या होता है कि लाइक जब भी आपका एड
किसी पर एक पर्सन को बार बार दिखना स्टार्ट हो जाता है 2 से 3 बार, तो वहां पे फटीग का प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब होता है कि वो पर्सन उस एड में इंटरेस्टेड नहीं है, बट उस पर्सन को बार बार वो एड दिख रहा है। तो एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका सीपीएम भी हाई होने लगता है, आपकी सीपीसी भी हाई होने लगती है, क्योंकि एक ही पर्सन को बार बार दिखेगा, वो क्लिक ही नहीं करेगा, राइट। तो वहां पे फटीग एंड फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाता है। इस सिनारियो को समझना बहुत जरूरी है। इस चीज के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से समझो। सेकंड क्या होता है कि आपको टेस्ट एंड ट्रायल करना पड़ता है, स्केलिंग करनी पड़ती है, आपको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करनी पड़ती है, वर्टिकल स्केलिंग करनी पड़ती है, आपको लोकेशन को चेंज करना पड़ता है, आपको टारगेटिंग को चेंज करना पड़ता है, आपको हर एक चीज जगह पे चेंज करना पड़ता है। और ये गलती कभी मत करना कि सपोज दैट आपका कोई भी एड चल रही है, आप उसी एड में छेड़खानी करो, ऐसी गलती मत करना। अगर आप वही चीज करोगे फिर वो रिव्यू में जाएगा, आपको 24 घंटे लेगा, 12 घंटा लेगा, 13 घंटा लेगा, तब तक आप क्या करोगे, बैठे रहोगे। आप उसी का डुप्लीकेट बना लो, या फिर सेकंड एडसेट बना लो उसी का, उस पे आप काम करो, उसमें चेंजिंग करो, राइट। या फिर आपका कोई ऐसा ऐड है जो बहुत बेटर चल रही है, वर्क बहुत ज्यादा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अब उसका आप क्या करना चाहते हो, एड बजट बढ़ाना चाहते हो। जब सपोज 200 का बजट चल रहा है, अब आप उसको 300 का बजट कर रहे हो, 400 का बजट कर रहे हो, तो कभी ये भी गलती मत करना कि सडनली आप किसी में भी एड बजट बढ़ा दो। इससे आपकी सीपीएम भी बहुत ज्यादा हाई जा सकती है। आप उसका डुप्लीकेट करो, डुप्लीकेट करने के बाद आप उसको हाई बजट पे चला दो, दैट सिंपल, राइट। ये कर सकते हो आप। अब यहाँ पे जैसे मैं अगर बात करूँ टारगेटिंग के बारे में, तो यहाँ पे एक ओपन टारगेटिंग होता है, एक सिंगल टारगेटिंग होता है, मल्टीपल टारगेटिंग, अकॉर्डिंग टू नीश टारगेटिंग, नैरो क्या होता है, एक्सक्लूड क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे मैंने अभी एक अपना खुद का ओपन किया था, अगर आपको दिखा होगा वहां पे, मैं कैंपेन लेवल बजट पे गया। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे आई थिंक ये 12 दिसंबर का दिखा होगा, इसको मैं एडिट करता हूँ, आपको विथ प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने क्या किया है, अगर आप जाओगे एडसेट लेवल पे, आपने गए, आप एडसेट लेवल पे जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या गलतियां करते हैं ना, कि इतना सारा चीज डाल देते हैं एक ही चीज में ना, वो हर एक नीज का उठा करके एक ही चीज में थोप देते हैं। इतना सारा लोकेशन, इतना सारा स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर इतना ज्यादा नीज को सिलेक्ट कर लेते हैं, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। इसी की वजह से सीपीएम भी बहुत ज्यादा हाई जाती है। आपको मैंने इसको ओपन टारगेटिंग जो मैंने अभी आपको बताया, ओपन टारगेटिंग का मतलब क्या होता है कि ऑल इंडिया में आपका एड चल रहा है, ठीक है, उसको हम ओपन टारगेटिंग बोलते हैं। आप मैंने सिर्फ इसमें क्या किया, एज ले लिया 18 to 43, ठीक है। आई थिंक ये नहीं है, और ये पोस्ट एंगेजमेंट है। गिव मी 1 मिनट। ये 12 दिसंबर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको फर्स्ट बताया था ओपन टारगेटिंग, ओपन टारगेटिंग का मतलब क्या होता है, गिव मी, यहाँ पे ओपन टारगेटिंग का मतलब क्या होता है कि आप पूरे इंडिया को ऐसे ही ओपन कर दिया, आपने कुछ में सिर्फ आपने एज क्राइटेरिया डाल दिया, और आपने सिर्फ वैसे इंडिया में चला दिया, ना कोई टारगेटिंग किया। आपको इसको भी एक बार टेस्ट एंड ट्रायल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस पे भी टेस्ट करें, इस पे भी बेटर रिस्पॉन्स आती है। सिंगल टारगेटिंग का मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ एक लोकेशन पे, एक टारगेटिंग पे आप काम करो, एक डिटेल लाइक सपोज दैट आपने लाइक डिजिटल मार्केटिंग डाल दिया, ठीक है, या फिर अफिलिएट मार्केटिंग ही डाल दिया, या फिर एग्जांपल के तौर पे अगर बात करूं, तो किसी बड़े हस्ती का नाम डाल दिया, जैसे अक्षय कुमार हो गए, या फिर शाहरुख खान हो गए, राइट। या फिर आप इस चीज को जज करो कि ऐसे हम कौन से लोगों को, या फिर हम कैली की बात कर लें जो टॉप इन्फ्लुएंसर है, अगर आप सर्च करोगे गूगल में जाकर के, तो आप टॉप इन्फ्लुएंसर को भी आप सर्च कर सकते हो, उनको भी टारगेट कर सकते हो, राइट। अब उनको टारगेट करने का मतलब क्या होता है, जैसे आप उनको अगर टारगेट करो, अभी हम उसको फर्दर आगे बताने वाले कि उससे बेनिफिट क्या होने वाले। ओपन टारगेटिंग फर्स्ट, ये चीज क्लियर हुआ आई होप। सिंगल टारगेटिंग मतलब आपको सिर्फ एक टारगेटिंग रखना है, मल्टीपल टारगेटिंग मतलब आपसे 3 से 4 ही टारगेटिंग रखना होता है, लोकेशन भी आपको सिर्फ 3 से 4 ही रखना है, या फिर आप कोई भी डिटेल टारगेटिंग रखे हो उसको भी 3 से 4 ही रखना है। अकॉर्डिंग टू नीच टारगेटिंग इन द सेंस जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, उस फील्ड को भी आप टारगेट कर सकते हो, जैसे आप अफिलिएट मार्केटिंग को टारगेट कर सकते हो, बट
यहाँ पे एक क्राइटेरिया भी डालना पड़ेगा, आपको उसको एक्सक्लूड कर देना है अफिलिएट मार्केटिंग का। अब एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, नैरो का मतलब क्या होता है, इस चीज के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। नैरो मतलब बेसिकली सपोज दैट मैंने ऐसे कोई सिंगल टारगेटिंग को, सपोज दैट अक्षय कुमार या फिर हम चलो विराट कोहली की बात कर लें। विराट कोहली को कौन फॉलो करता है? हमारे जैसे एज के बंदे फॉलो करते हैं, जो 18 से लेकर के 25-30 के बंदे हैं। और आपको भी मालूम है विराट कोहली को जो भी फॉलो कर रहा है 25-30 के बंदे ही फॉलो कर रहे हैं। और वो ना कोई जॉब कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं, अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। और वो बंदा उन्हीं को फॉलो, लाइक विराट कोहली को वही पर्सन फॉलो करेगा जो एजुकेटेड भी होगा। समझ रहे हो आप? सडनली ऐसे कोई नहीं फॉलो करेगा, या फिर क्रिकेट का लवर होगा वो उनको फॉलो करेगा। आप क्या कर सकते हो ओनली फॉर, जैसे मैंने आपको बोला सिंगल टारगेटिंग, आप सिंगल टारगेटिंग में सिर्फ विराट कोहली का नाम डाल दे रहे हो, आप देखोगे वहां पे इतने करोड़ों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं आज के टाइम में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज दैट यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे जैसे ये आपका डिटेल टारगेटिंग है। यहाँ पे लोकेशन में गए, आप लोकेशन में जाने के बाद डिटेल टारगेटिंग यहाँ पे दिख रहा है। आप डिटेल टारगेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तो मैंने काफी कुछ करके रखा है। डिटेल टारगेटिंग पे जैसे ही क्लिक करते हैं हम, तो यहाँ पे डिटेल सर एक टारगेटिंग, चीज पूछनी थी मुझे कि जैसे एफिलिएट मार्केटर किन को टारगेट कर सकते हैं, मतलब जो डिटेल टारगेटिंग होती है। अफिलिएट मार्केटर सपोज दैट बहुत सारे लोग अफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्टेड भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अफिलिएट मार्केटिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो जो अफिलिएट मार्केटिंग ऑलरेडी कर रहे हैं तो उनको तो आपको ऐड दिखाना नहीं है ना, राइट? क्योंकि आप उनको ऐड दिखा के क्या बेनिफिट मिलने वाला, क्योंकि ऑलरेडी वो अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। बट उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो अफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं। तो आप उनको एक्सक्लूड कर दो अफिलिएट मार्केटिंग को। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्सक्लूड का ऑप्शन, मैं ऐसा इसको कट करके ही आपको प्रोसेस को बता देता हूँ सही से। यहाँ पे मैं गया, इसको सब मैं कट ही कर देता हूँ। ये बहुत ज्यादा लंबा है, आई थिंक भर करके रखा है मैंने। यहाँ पे जैसे सपोज दैट यूनिवर्सिटी है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। स्टूडेंट है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। स्मॉल बिजनेस है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। पैसे एमएलएम को भी डिलीट कर देता हूँ। स्मॉल बिजनेस को भी डिलीट कर देता हूँ। काफी ज्यादा मैंने इसमें रख करके रखा है। इट मीन सिंगल टारगेटिंग की मतलब, जैसे सपोज दैट मैंने अक्षय कुमार की थोड़ा 2 मिनट हमें दे दीजिए, क्योंकि मैं अच्छी तरह से क्लियर करना चाहता हूँ आप लोग को। इसमें आई थिंक मैंने ज्यादा ही कुछ करके रख दिया है। ओके, तो ये क्लियर हो चुकी है। यहाँ पे जैसे मैंने डिटेल टारगेटिंग की बात कर रहा था, मैं यहाँ पे लोकेशन के, आई होप आपको लोकेशन, मैंने बहुत सारे लोग क्या करते हैं लोकेशन मल्टीपल लोकेशन डाल करके रखते हैं। आप ऐसा गलती मत करना, लोकेशन आप कम ही रखो। आप उसका डिस्टेंस बढ़ा सकते हो, ठीक है? सपोज दैट यहाँ पे जैसे मैंने लोकेशन में गया, लोकेशन में जाने के बाद लोकेशन में एडिट किया मैंने। लोकेशन पे क्लिक करने के बाद फिर मैं जैसे दिल्ली है, यहाँ पे गुजरात है, मध्य प्रदेश है। मैंने स्टेट वाइज लिया है। अगर सपोज दैट मैं यहाँ पे मुंबई सिर्फ सेलेक्ट कर रहा हूँ, मुंबई, ठीक है? मुंबई पे क्लिक किया तो यह मुंबई महाराष्ट्र। अब यहाँ पे आप सिर्फ एक ही चीज ले सकते हो, मुंबई महाराष्ट्र, बट इसका जो रेंज जा रहा है ना 25 किलोमीटर जा रहा है। आप क्या कर सकते हो, इस रेंज को बढ़ा सकते हो। आप ये मैक्सिमम मैक्सिमम 50 किलोमीटर कर सकते हो। बट आप सिटी में ही रहो, आपका जो एड दिखे ना ओनली फॉर सिटी में दिखे। तो आप अगर ये चाह रहे हो तो आप 37 किलोमीटर का रेंज ले सकते हो, क्योंकि मुंबई बहुत बड़ी नगरी है, राइट? तो अगर आप चाहते हो ये 50 किलोमीटर की रेंज में हमारा ऐड दिखे, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने इसको 37 किलोमीटर के रेंज में डाल दिया, मुंबई महाराष्ट्र को। अब इसके बाद डिटेल टारगेटिंग में हम जाते हैं, जो हमारा मेन पॉइंट था डिटेल टारगेटिंग। अब डिटेल टारगेटिंग में मैं यहाँ पे जाने के बाद, यहाँ पे जैसे सपोज दैट मैं सिर्फ विराट कोहली डाल दूँ, विराट कोहली, ठीक है?
विराट कोहली क्रिकेटर, आप इसका साइज सिर्फ देखना, नोटिस करना साइज 29,895,119 से लेकर के 35,1566, इतने लोग उनको फॉलो करते हैं विराट कोहली को। आप सिंगल अगर विराट कोहली को ही डालते हो ना, जैसे सपोज मैंने विराट कोहली को डाल दिया, ठीक है, अब जो मैंने ये एरिया को कवर करके रखा है कि हाँ इस एरिया में मीन्स हमने जो लोकेशन टारगेट किया, उस टारगेट के सिर्फ ओनली फॉर विराट कोहली को जो पर्सन फॉलो कर रहे हैं उनको ही सिर्फ मेरा ऐड दिखे। बट विराट कोहली को ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट ही फॉलो कर रहे हैं, 40-50 के एज के, 55-60 के एज के भी बंदे आप विराट कोहली को फॉलो कर रहे हैं। आप क्या कर सकते हो, उनको नैरो डाउन कर सकते हो। अब नैरो डाउन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे डिफाइन फर्दर का ऑप्शन आएगा, या तो फिर नैरो डाउन का ऑप्शन आता है, जैसे मैंने आपको पीपीटी में दिखा रहा था, नैरो डाउन या फिर एक्सक्लूड। नैरो डाउन के मतलब क्या होता है कि आप चाहते हो कि ये हमारा एड अगर विराट कोहली को जो लोग फॉलो कर रहे हैं और उनमें से सिर्फ जो स्टूडेंट हो उनको मेरा सिर्फ ऐड दिखे, तो आप डिफाइन फर्दर, जैसे डिफाइन फर्दर पे आप क्लिक करोगे, डिफाइन फर्दर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिर्फ आप डाल दो स्टूडेंट। इट मीन्स आप सिर्फ स्टूडेंट को दिखाना चाह रहे हो, स्टूडेंट एजुकेशन हो गया। आप इसमें भी बहुत सारे इंटरेस्टेड की बात कर लो तो इसमें भी देख सकते हो साइज कितना ज्यादा आ रहा है। आप सिर्फ इस पे क्लिक कर दो, और जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ टॉप पे आपका साइज भी डाउन हो जाता है, ठीक है, आपका साइज भी डाउन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑडियंस डिफिनेशन में देखोगे तो यहाँ पे साइज डाउन हो जाएगा। अब एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूड का मतलब ये है कि आप अपना एड किसी को लाइक सपोज दैट जो अपलोड मार्केटिंग ऑलरेडी कर रहे हैं उनको आप नहीं दिखाना चाहते हो, तो सिंपल आपको एक्सक्लूड पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक्सक्लूड का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे जैसे यहाँ पे विराट कोहली हो गए, यहाँ पे एक्सक्लूड का ऑप्शन आता है बट अभी नहीं आ रहा है यहाँ पे, और बीच में आ रहा था। एक्सक्लूड जो अभी आपको दिख रहा था उस पर क्लिक कर दोगे और अफिलिएट मार्केटिंग सिर्फ वहां पे डाल देते हैं हाँ, तो आपको अफिलिएट मार्केटिंग ऑलरेडी जो कर रहे हैं उनको नहीं दिखेगा आपका एड। ये क्या होता है ना आपका ये लाइक के मतलब ये आपका छठ भिन्न के जा रहे हैं, लाइक इन द सेंस मतलब वो आप जिनको ऐड दिखाना चाहते हो सिर्फ वो ऐड उन्हीं को दिखेगा, राइट। तो आप ये प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो। अब मैं अगर दोबारा पीपीटी पे आता हूँ तो यहाँ पे ओपन टारगेटिंग आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, सिंगल टारगेटिंग, मल्टीपल टारगेटिंग एंड अकॉर्डिंग टू नीश टारगेटिंग। जैसे मैंने आपको बताया अगर आप अपडेट मार्केटिंग कर रहे हो या एमएलएम ले सकते हो या फिर नेटवर्क मार्केटिंग ले सकते हो, बट आप सिर्फ स्टूडेंट को दिखा सकते हो तो आप नैरो कर दो, और आप उन पर्सन को नहीं दिखाना चाहते हो जो ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप एक्सक्लूड कर दो, ठीक है। तो फिर वही पर्सन को दिखेगा जो ऑलरेडी इस फील्ड में इंटरेस्टेड है। नैरो के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, नैरो क्या होता है, एक्सक्लूड क्या होता है, इस चीज के बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, राइट। अब नेक्स्ट पीपीडी, जैसे माई सीक्रेट जो मैं ऑलरेडी अप्लाई करता हूँ वो है टॉप सेलिब्रिटी। इट मीन जो पूरे इंडिया के सेलिब्रिटी हैं, जैसे मैंने आपको विराट कोहली का एग्जांपल दे दिया, इसी तरह से एमएस धोनी हो गए, राइट, युवराज हो गए। ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप इनको टारगेट कर रहे हो, इनको डाल रहे हो डिटेल टारगेटिंग में, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट ही फॉलो करते हैं। आप अमिताभ बच्चन का ले लीजिए, अक्षय कुमार का ले लीजिए, कपिल शर्मा को ले लीजिए, या फिर ऐसे टॉप सेलिब्रिटी हैं जो, आप हीरोइन की बात कर लो जो बहुत सारे मोस्टली लड़के ही फॉलो करते हैं, लड़कियां भी फॉलो कर रही हैं, तो वहां पे स्टूडेंट ही फॉलो करते हैं। तो आप टॉप सेलिब्रिटी को सिर्फ सिंगल डाल सकते हो या फिर मल्टीपल डाल सकते हो। एक चीज को ध्यान रखना कि कोलोबरेशन ना हो, आपका कोलोबरेट ना हो इन द सेंस, मतलब लाइक हम एक ही चीज में सपोज दैट विराट कोहली को भी डाल दिए, एम एस धोनी को भी डाल दिए, तो आप मैं जैसे सपोज दैट मैं अपना खुद का एग्जांपल लूं, तो मैं विराट कोहली को भी फॉलो करता हूँ, एम एस धोनी को भी फॉलो करता हूँ। तो आप थोड़ा सा ना वो नीच को अलग कर देना, क्योंकि वहां पे आपका कोलैप्स हो जाएगा इन द सेंस एक ही पर्सन को आपको ऐड लाइक दो लोगों दो टारगेटिंग आप डाल दो, एम एस धोनी एंड विराट कोहली, बट एक ही पर्सन दोनों लोगों को फॉलो कर रहा है तो एक ही ऐड दोनों लोगों को दिखेगा, तो ये थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम्स होगा। यहाँ पे भी आपका सीपीएम सीपी हाई होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजों को नोटिस किया जाता है तभी आपका सीपीसी सीपीएम कम होती है। या फिर टॉप बिजनेस बुक जो है ऑलरेडी जो बुक में इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड आप डाल सकते हो, या फिर बहुत सारे टॉप बुक्स ऑलरेडी है, आप जाओ गूगल में सर्च करो टॉप बुक्स या फिर उनके ऑथर को सर्च करो, आपको वहां पे मिलेगा। फिर जाकर के आप डिटेल टारगेटिंग में सर्च करो, आपको वो मिलेगा, सिर्फ आप उनको भी टारगेट कर सकते हो। ये होती है सीक्रेट। आप वही सजेशन वाला अगर डालते रहोगे तो वो तो सब मोस्टली सभी लोग कर रहे हैं। अब हम टॉप बिजनेसमैन की बात कर लें हमारे इंडिया में, जो कि मैंने सिर्फ सर्च किया था, तो सिर्फ मुकेश अंबानी का नाम आता है डिटेल टारगेटिंग में। और मैंने अडानी को भी सर्च किया था, अडानी का नाम नहीं आता, सिर्फ मुकेश अंबानी का नाम आता है। आप सिर्फ मुकेश अंबानी को डालोगे ना, क्योंकि वो बिजनेस माइंडसेट है। तो आज के टाइम में आप स्टूडेंट को अगर नैरो कर दे रहे हो, तो स्टूडेंट जो ऑलरेडी बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे तो उनको डेफिनेटली फॉलो करने वाले हैं। आप उनको नैरो कर सकते हो, इट मीन आप मुकेश अंबानी को डाल सकते हो या फिर एलॉन मस्क को डाल सकते हो, बेस्ट जॉब को डाल सकते हो। आप इंडिया नहीं फॉरेन में भी जाओ, और फॉरेन लोग को वही फॉलो करते हैं जो एजुकेटेड होते हैं।
लाइक जो गांव के, आपने नोटिस किया होगा कि यार बहुत सारे मतलब रॉ लीड्स आ रहे हैं, गांव के लोग उठ करके आ रहे हैं, जो पांचवी क्लास पढ़ाई की है, 10 क्लास पढ़ाई की है, उनको ये भी नहीं पता रहा कि मैं इंग्लिश में लिख क्या रहा हूँ। वो पर्सन हमारे इंडिया के मोस्टली लोगों को फॉलो करेंगे या फिर नहीं भी करेंगे, जो टॉप सेलिब्रिटी होते हैं। बट अगर आप फॉरेन में एंट्री करते हो ना, फॉरेन लोगों को, सपोज जैसे टॉप क्रिकेटर है, जैसे मैंने यहाँ पे टॉप क्रिकेटर की बात कर ले, तो हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, आप पूरे फॉरेन में जा सकते हो, आप उनको डालो। अब उनको एक चीज नोटिस करना, अगर आप साइज में जाओगे ना, तो साइज में आपको ये चीज मिलेगा ना कि उनकी साइज बहुत बड़ी होती है, और जो एरिया आप कवर करते हो उसी एरिया में जितने लोग फॉलो करते हैं वहां पे छठ बन के आ जाता है। तो वो एक आपका एक लाइक है, हम अगर बात करें तो आपका ये क्वालिटी लीड की तरफ आप मूव कर रहे हो, राइट, आप ये कर सकते हो। अब सेकंड ये है कि एड टारगेटिंग। व्हाट इज एड टारगेटिंग, क्या होता है? ये एक टूल्स है। अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, एड टारगेटिंग है, ये पेड टूल होता है। अगर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है कि एड टारगेटिंग हम कैसे टारगेटिंग रखें, दिमाग में नहीं आ रहा है कि हम किस नीश पे किस चीज को टारगेट करें। सपोज दैट अभी आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, या फिर आप जाकर के किसी रियल एस्टेट में काम कर रहे हो, या फिर आप किसी भी लाइक वर्कशॉप को भी सेल कर रहे हो, या फिर जिम को भी आप प्रमोट कर रहे हो, तो आपको टारगेटिंग में कंफ्यूजन होगा, राइट, आप क्या टारगेटिंग करोगे वहां पे। तो आपको क्या कर सकते हो, आप हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे आप टैग डालोगे, यहाँ पे एड टैग, ठीक है। तो एड टैग बहुत बड़ा टूल्स है। मोस्टली मैंने इसका पेड तो नहीं लिया है, बट एड टैग का हम थोड़ा बहुत यूज करते हैं क्योंकि ये पेड है। आप एड टैग पे जैसे क्लिक करोगे, एड टैग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी आप ना सर्च कर सकते हो, राइट। आप यहाँ पे जैसे सर्च करोगे, सपोज दैट मैं यहाँ पे गिव मी 1 मिनट। ये एड टूल है, ये एक्चुअली ये लाइक ये मतलब पेड है, आप यूज कर सकते हो इससे। ये आप इसको भी यूज कर सकते हो अगर आप यूज करना चाहते हो। सपोज दैट यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा भी देता हूँ प्रैक्टिकल के साथ। डिजिटल मार्केटिंग मैंने डाल दिया, डिजिटल मार्केटिंग मैंने डाल दिया और यहाँ पे इसको सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देखना, सिर्फ आपको दो तीन ही चीज दिखेगा डिटेल टारगेटिंग के लिए, दो तीन चीज आप देख सकते हो, बाकी सब हिडन होता है, ठीक है। यहाँ पे आप ये फेसबुक में जाना, राइट। फेसबुक में जाने के बाद आप अपना इंडिया सेलेक्ट कर लेना। आपका कंट्री जो है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट आ रहा है, आप इंडिया पे क्लिक कर लेना। इंडिया पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखना, आप इंटरेस्ट, इट मीन गेम्स की बात कर लूँ, वीडियो गेम्स आ रहा है। यहाँ पे मैं सपोज दैट यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सर्च कर लिया इसको। सर्च करने के बाद यहाँ पे आ नहीं रहा, मैं सर्च भी कर रहा हूँ। आप यहाँ पे जैसे ही करोगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑडियंस का भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऑडियंस सिर्फ 180.9 मिलियन है, 125.9 मिलियन है। वीडियो गेम की बात कर रहा हूँ मैं। बट आप जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्च करोगे ना, तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप नोटिस करना, सिर्फ यहाँ से आप देख सकते हो 5 ही दिखा रहा है आपका, तो यहाँ से कॉपी करके आप वहां पे भी जाकर के इस चीज को आप यूज कर सकते हो। ये होता है हिडन सीक्रेट। आई होप ये इसमें ये टॉप जो एंटरप्रेन्योर है ना, हर एक इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो यही यूज करते हैं, और बाकी सब हिडन है, राइट। हिडन क्योंकि अगर आप इसका पेड लोगे तभी दिखेगा, ठीक है। लेकिन तब भी आप 4 5 यूज कर सकते हो अपने काम के लिए, आप यूज कर सकते हो। जैसे डिजिटल मार्केटिंग मैंने यूज कर लिया, तो ये आई डोंट नो क्यों आ नहीं रहा है, बट यहाँ पे आता है, ठीक है। तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। एड टैग है इसी तरह से। राहुल सर अभी स्क्रीन शो कर रहा था मेरा, राहुल सर। यस सर, शो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे एड टैग के बारे में मैंने आपको बता दिया, आप एड टैग यूज कर सकते हो। इसी तरह से गूगल में जाओगे तो और भी 2 3 टैग, 2 3 वेबसाइट आती है, अभी नाम नहीं याद आ रहा, आप उसका भी यूज कर सकते हो एड टैग का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, ठीक है। इसी तरह से एड लाइब्रेरी भी एक है। व्हाट इज एड लाइब्रेरी? एड लाइब्रेरी इन द सेंस, आपका फेसबुक ऑलरेडी एक एड लाइब्रेरी प्रोवाइड करके रखा है। अगर आप चाहते हो कि आपका कंपटीटर क्या यूज कर रहा है, राइट, आप उसके बारे में जानना चाह रहे हो, अगर कोई भी कंपटीटर, मैं आपको एग्जांपल के साथ ही समझा देता हूँ। राहुल सर ये 1 घंटे से ऊपर जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ऐड लाइब्रेरी पे अगर हम क्लिक कर रहे हैं, ऐड लाइब्रेरी में मैं गया। ऐड लाइब्रेरी में यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, देख सकते हो कि आपके जो भी लाइक आपके आपके रिलेटेड, आपके नीड्स के अकॉर्डिंग जो भी पर्सन काम कर रहा है,
आप यहाँ पे सर्च सकते हो कि वो किस तरह से किस चीजों को फॉलो कर रहा है, तो आप अपने अपने ऐड में भी यूज कर सकते हो। बस सिंपल यही चीज है ऐड लाइब्रेरी। आप यहाँ पे सर्च कर लेना, ऐड कैटेगरी डाल देना अपना, इंडिया सेलेक्ट ऑलरेडी है, आप यहाँ पे चूज एंड ऐड कैटेगरी आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो ऐड लाइब्रेरी को लेकर के। सेकंड है, ये क्लियर हो चुका है ऐड लाइब्रेरी के बारे में। अब लास्ट का जो मैंने आपको बताया था कि आपका अगर फेसबुक ऐड प्रोटेक्ट अगेंस्ट या फिर अकाउंट डिसेबल हो रही है, तो उसके लिए क्या क्या चीजों को आपको केयर करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट एटलीस्ट 5 से 6 महीना चले या फिर प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो फर्स्ट मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही एक चीज क्लियर किया था, एक पॉइंट जो है 2 से 3 मंथ का आपका ओल्ड अकाउंट होना चाहिए जो कि वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। इस चीज को नोटिस करना, पहला पॉइंट ये है, इस चीज को ध्यान देना, आपका पेज भी पुराना होना चाहिए। फेसबुक अकाउंट शुड बी इन वर्किंग कंडीशन, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टू का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक पॉइंट है, टू फोर, जैसे सपोज दैट आप इंस्टाग्राम पे काम करते हो, आपका कोई अनदर पर्सन अगर लॉग इन करता है, तो वो कोड जाता है आपके मेल पे या फिर आपके व्हाट्सएप पे, कहीं कोड जाता है कि हाँ, वो आपको अवेयर करता है कि भाई आपका अकाउंट क्या है, कोई हैक कर रहा है या फिर लॉग इन करने की कोशिश कर रहा है। जब आप कोड दोगे तब वो आपका लॉग इन कर सकते हैं। तो आप मेक श्योर ये करना है कि आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन होना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। अगर ये ऑन है तो फिर आपके ऐड के साथ ज्यादा कुछ छेड़खानी नहीं होने वाली है। इन इन फ्यूचर में अगर कोई दूसरा पर्सन आपका ऐड लाइक अगर लॉगिन भी करना चाह रहा है, जब तक वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप उनको प्रोवाइड नहीं करोगे, तब तक आपका वो लॉगिन नहीं कर सकता, कुछ काम नहीं कर सकता। तो आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी ऑन रखना है। इफ एनी पेज रिस्ट्रिक्टेड या रिमूव फ्रॉम एड मैनेजर, सपोज दैट आप पेजेस पे, मैंने जैसे बताया कि मल्टीपल पेज आपको क्रिएट करके रखना है। अगर आपका कोई भी पेज रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है, ठीक है, आप उसको या तो रिव्यू में डाल दो और वेट करो 24 घंटे या 48 घंटे का। अगर वो रिव्यू से कम बैक आ गया तो दैट्स गुड, अगर नहीं कम बैक आया तो आप पेज को डिलीट कर दो। क्योंकि ये चीज भी जज होती है, अगर आपका पेजेस बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट पड़े हुए हैं, वहां पे 2-4 पेज रिस्ट्रिक्ट पड़े हुए हैं, तो वो आपका और भी पेज रिस्ट्रिक्ट होता हुआ चला जाता है, और फिर लास्ट में क्या होता है, आपका अकाउंट डिसेबल हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, अगर कोई भी पेज रिस्ट्रिक्ट है, आप उसको रिव्यू में डालिए, अगर वहां से कम बैक हो गया तो दैट्स गुड, अगर नहीं कम बैक हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसको पेज को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ एनी एड मैनेजर डिसेबल, यू केप्ट एंड मेंटेनिंग इन द एड मैनेजर इन द बैकअप फॉर फ्यूचर के लिए। हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि कभी कभी, हमारी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम चलती है कि एड अकाउंट बहुत ज्यादा डिसेबल होते हैं, क्योंकि हम उनके जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, गाइडेंस को अगर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिस्टम को अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो हमारा एड को हटा देते हैं, ठीक है। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स है तो आपको अपना खुद का एक बैकअप में ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग करके चलना है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, उसको आप कंज्यूम कर सको, फिर यूज कर सको। यह है पूरा सिनारियो जहाँ पे आपको एड स्टार्टिंग बेसिक से लेकर के मैंने आपको एडवांस तक बताया, फॉर ओनली एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। अनदर इंडस्ट्री के लिए वो अलग सिनारियो होता है। आप ये चीज के लिए दैट्स इनफ, अगर आप इन सब चीजों को अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हो तो आपका सीपीएम या सीपीसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और सेकंड, आपको हमेशा टेस्ट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि आपने एक ऐड कोई लगा दिया और आपका उसी पे बेटर चलेगा, ऐसा भी नहीं होता है। आपको एडसेट लेवल पे टेस्ट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, आपको एड लेवल पे टेस्ट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, आपको लोकेशन लेवल पे टेस्ट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, आपको डिटेल लेवल पे टेस्ट एंड सिंगल पे भी करना पड़ेगा, या फिर मल्टीपल पे फिर या डबल पे भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर एक जगह आपको टेस्ट एंड ट्रायल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज पे नोटिस करना। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपका एड कॉपी जो हम लोग यूज करते हैं, उसमें आप क्या हुक दे रहे हो, क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, आप कॉल टू एक्शन क्या दे रहे हो, ये तीन चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मोस्टली 10 से 15 सेकंड का ही वीडियो बनाओ, बट वो पावरफुल वीडियो होना चाहिए, जिसमें आप सामने वाले पर्सन को हुक कर सको, वो स्टॉप हो सके। सपोज दैट आपने बहुत सारे रील्स देख रहे हो आज के टाइम में, वो रील्स की स्टार्टिंग में ऐसा कौन सा हुक डाल देते हैं जिसकी वजह से उनका मिलियन में चला जाता है। तो आपको इस सब चीजों को रीड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा कि आपको कैसा हुक डालना है, ताकि सामने वाला बंदा आपका एड देख करके स्टॉप हो जाए, फिर आपकी बातों को सुने, आप उनका 4-5 सेकंड में वैल्यू प्रोवाइड करिए, फिर लास्ट में उनको कॉल टू एक्शन दीजिए। आप यहाँ पे पोस्टर भी यूज कर सकते हो, वीडियो भी यूज कर सकते हो, बट मैं ज्यादा प्रीफर करता हूँ वीडियो को, क्योंकि आज के टाइम में वीडियो में ट्रस्ट भी होता है, और सेकंड, आपका अकाउंट भी डिसेबल नहीं होती, बहुत रेयर केस में होता है। अगर आप उसमें कोई कंटेंट ना यूज करो तो सिर्फ वॉइस यूज करो, क्योंकि एल्गोरिथम जो है ना, वॉइस को ज्यादा कवर नहीं कर पाता, कैच नहीं कर पाता एज कम्पेयर टू टेक्स्ट। अगर आप कोई टेक्स्ट वाला ऐड चलाते हो, उसमें आपने कुछ वर्क फ्रॉम होम
या फिर IMLM ऐसा समथिंग डालते हो, अगर वो एक्टिव भी हो जाता है तो कुछ टाइम के बाद वो डिसेबल भी कर देता है। तो मोस्टली आप वीडियो का यूज करो। अगर आप लाइक के पोस्टर भी यूज करो तो आप कर सकते हो, बट आपको टेस्ट एंड ट्रायल करना पड़ेगा और आपको इन सब वर्डों से हटके रहना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ड अलाउ नहीं करता फेसबुक ऐड कि आप ये वर्ड का यूज करके एडवर्टाइजमेंट चला सको। इन केस अगर आपका एड अकाउंट डिसेबल हो गया स्टार्टिंग में ही और आप उनको कम बैक करना चाहते हो, तो आज के टाइम में हेल्प सेंटर भी स्ट्रांग हो चुकी है। ऑटोमेटिक जब आप ऐड चलाते हो, जहां आपका ऐड मैनेजर होता है, वहां पे क्वेश्चन मार्क का एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद साइड में आपको ओपन होकर के आ जाता है, वहां पे भी मल्टीपल ऑप्शन देता है, एक चैट बोर्ड का ऑप्शन देता है, कॉल का ऑप्शन देता है, मेल का भी ऑप्शन देता है। तो आप वहां पे उनसे बात कर सकते हो। बात करने के बाद वो कॉल पे भी आ जाते हैं, राइट। आप जिस भी हिंदी इंग्लिश जिसमें भी कंफर्ट हो, आप उसके अकॉर्डिंग बात करो और आपका जो भी प्रॉब्लम्स है आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट करो, उनसे बातें करो अच्छी तरह से, फिर वो कम बैक भी कर देते हैं। या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ता है, बिलिंग से लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो आप उनसे बात करके इन सब चीजों को शॉर्ट आउट कर सकते हो। तो राहुल सर, ये मेरे साइड से था पूरा सिनारियो, जहाँ पे मैंने एवरीथिंग स्टार्टिंग से लेकर के कि आपको एडवांस कैसे करना है, लाइक आपको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। आपको जब भी कोई ऐड चलाओ तो प्लीज कभी भी ये गलती मत करना कि आज ही एड सेट मैंने आज ही सब कुछ सेटअप कर दिया, मैंने आज ही इंगेजमेंट ऐड लगा दिया, ये गलती कभी मत करना, क्योंकि इससे भी डिसेबल होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सपोज दैट आज अपना पूरा डिटेल आपने फिलअप किया, फिर नेक्स्ट डे आप अपना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी तुरंत मत याद करना, क्योंकि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करने के लिए आपको बिजनेस एड मैनेजर की जरूरत पड़ती है। आप ये नॉर्मल एड मैनेजर में आपको दिखेगा नहीं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। उसके लिए भी आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे हम उसको करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना। तो ये जो सिनारियो होता है, कम से कम 3 से 4 दिन लो, आप अपना पूरा डिटेल फिलअप करो, फिर 2 से 3 दिन आप अपना इंगेजमेंट ऐड चलाओ। इट मीन आपका जो बिगिनर है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए 6 से 7 दिन लो। अगर आपको एक ही एड अकाउंट को काफी टाइम तक चलाना है, तो अगर आप चाहते हो कि मेरा एड अकाउंट डिसेबल हो बार बार, तो आप स्टार्टिंग से ही कर सकते हो, टोटली डिपेंड आपके ऊपर करता है, राइट। लेकिन हम जो आज तक टेस्ट किया है, जो भी एक्चुअली मैं काफी क्लाइंट पे काम करता हूँ, तो मैंने हर एक चीज जज भी करता हूँ कि हमें क्या क्या करना चाहिए, किस किस तरह से एड ऑन करना चाहिए, ताकि और बेटर से बेटर हो। तो जब हम इन सब चीजों को फॉलो करते हैं तो उनका CPC CPM भी बहुत ही कम जाती है, उनको बेटर रिस्पॉन्स भी आती है। और जब स्टार्टिंग में ही कुछ गलतियां कर देते हैं तो वो डिसेबल होने की भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो आप इन सब चीजों को अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हो। राहुल से हमारे साइड से क्लियर हो गया, अगर किसी का कोई डाउट्स है तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत सारी चीजें आपने बता दी। एक पर्सन पूछ रहे माय इंस्टाग्राम अकाउंट नोट कनेक्टेड विद फेसबुक, तो फेसबुक आपका पे पेज किसी और से कनेक्ट होगा इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा है, आगे आपको जाके वहां से रिमूव करना पड़ेगा, राइट सर? राइट, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कंप्लीट सिनेरियो। अभी सब कुछ सही है ना, प्रॉपर है सब कुछ? देखो, यस अगर सर। आपका जब आप एड मैनेजर से कभी भी कनेक्ट करते हो आपका पेज, तो अगर वो ऑलरेडी बोलता है कि ये इंस्टाग्राम अकाउंट ऑलरेडी इस पेज से कनेक्टेड है, तो आपको क्या करना होता है, आप अपने इंस्टाग्राम में जाइए। इंस्टाग्राम में जाने के बाद आपका एडिट का ऑप्शन आता है, एडिट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो हम बायो के नीचे एक पेज का ऑप्शन दिखता है। पेज के ऑप्शन पे देखोगे ना, तो उसके सामने कोई ना कोई पेज कनेक्ट होता है जो कि कंफर्म होता है, तो आप उसको कंटिन्यू धीरे धीरे करते हुए जाओगे, तो लास्ट में डिसेबल का ऑप्शन आता है, आप वहां से डिसेबल कर सकते हो, राइट। एक पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये होता है कि आप इस जो आपका एड मैनेजर है, एड मैनेजर से भी आप जाकर के वहां से डिसेबल कर सकते हो, राइट। और डिसेबल करने के बाद फिर आप जो पेज कनेक्ट करना चाहते हो वो कनेक्ट कर सकते हो। या थर्ड एक ऑप्शन ये होता है कि आपका जो मेटा ऐड होता है, मेटा ऐड जहां हम अपना पूरा प्रोसेस को देखते हैं, आप क्या कर सकते हो, वहां पे भी आपको दिखता है, इंस्टाग्राम का ऑप्शन आता है, वहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हो या फिर डिसेबल कर सकते हो। 3 जगह मैंने बताया, तीनों जगह से आप अप्लाई कर सकते हो। राहुल सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही क्योंकि आपने म्यूट किया है। सर एक पर्सन लिख रहे हैं यहाँ पे कि मेरा अकाउंट रिजेक्ट हो रहा है, अकाउंट रिजेक्ट हो रहा है कि आपका पेज रिजेक्ट हो रहा है? उनका पेज रिजेक्ट हो रहा है। अगर देखो, अगर आपका पेज रिजेक्ट हो रहा है तो आप उसके पहले अगर कोई भी पेज एक बार रिजेक्ट कर दिया तो फिर दोबारा ट्राई मत करो, क्योंकि अगर आप बार बार वही चीज ट्राई करोगे ना, तो इससे भी प्रॉब्लम हो जाएगा कि आपका अकाउंट भी डिसेबल कर देगा वो। अगर आपका पेज रिजेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब आप कुछ गलत एक्टिविटी कर रहे हो, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, गाइडेंस को आप अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, पहले उस चीज को नोटिस करना, उस चीज को रीड करना है, या फिर अपने एड को आप चेंज करो, राइट। आपका जो एड चल रही है, सपोज दैट एक एड उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो आप नेक्स्ट डे ट्राई करो, उसी दिन मत ट्राई करो, राइट। क्योंकि अगर बार बार उसी दिन ट्राई करोगे तो अकाउंट चांसेस होते हैं कि आपका डिसेबल भी हो जाए। तो आप एड लेवल को चेंज कर सकते हो, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो।
सर आपसे एक चीज पूछनी थी, सीपीसी पे लोग ना ज्यादा जाते हैं कि एक पैसा आ जाए, इससे क्वालिटी लीड आती ही नहीं आती आपके हिसाब से? मैं हॉनेस्टली बताऊं, जहां तक मैंने काम किया है, जहां तक मैं देखा हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि अगर आपका बजट लेवल कम है, ठीक है, और हम्म। आपका डैशबोर्ड भी उतना बेटर नहीं है, बजट लेवल कम है, और आप मल्टीपल नंबर आप लीड्स लाना चाहते हो, तो आप सीपीसी पे काम करो। बट वहां पे मोस्टली मैं बताऊं, उतना क्वालिटी लीड्स नहीं मिलते। अगर आप बेटर हाई टारगेटिंग करते हो, तो आपका रेयर केस में 75% तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने 2-3 क्लाइंट पे भी काम कर रहा हूँ, जहां पे उनका हाई टारगेटिंग पे काम करता हूँ, तो उनका सीपीसी जो ना 2 रुपए के नीचे आ जाता है, 1.5 रुपए के नीचे भी आ जाता है, 1 रुपए के नीचे भी आ जाता है। बट उनको बेटर क्वालिटी लीड्स मिल जाती है। बट वहां पे आपको वही टेस्ट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा, ठीक है। वो आपकी वीडियो पे टेस्ट करना पड़ेगा कि वीडियो हम कैसा डालूं, ताकि वही पर्सन इंटरेस्टेड हो जो पर्सन ऑलरेडी कुछ करना चाहता है, कुछ एड ऑन करना चाहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अगर हम लाइक रॉ लीड्स की बात करूं, अगर आप लीड्स पे भी इंस्टाग्राम पे भी काम कर रहे हो, या फिर व्हाट्सएप पे भी काम कर रहे हो, तो सब जगह आने वाले हैं, राइट। लेकिन मोस्टली जो व्हाट्सएप पे होते हैं वो ज्यादा ही कुछ होता है एज कम्पेयर रेशियो की बात करूं इंस्टाग्राम का। सर क्लियर बेस्ट हुआ? कौन सा इंस्टाग्राम पे लाना है या फिर व्हाट्सएप पे? देखो बेस्ट, तो अगर मैं बताऊं तो बेस्ट सबसे बेटर है कि आप इंस्टाग्राम पे लेकर के आओ, क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम पे लीड्स आ रही है, तो आपका पूरा वो प्रोफाइल भी चेकआउट करता है, और जब वो आपका प्रोफाइल चेकआउट करके फिर वो आपको व्हाट्सअप करता है ना, तो वो छठ बिन के आती है। इट मीन आपका सब कुछ देखने के बाद फिर आपके व्हाट्सएप पे आ रही है, और जब वो व्हाट्सएप पे आएगी तो वहाँ पे कन्वर्जन का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि सर ये जो मैंने पर्सनली देखा है कि इसमें मेरा ना 6-6 रुपए जाता है, 5 रुपए 4 रुपए। ये नॉर्मल सही है कि इससे भी कम जाते हैं फिर? देखिए, अगर ये ना बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स क्या होती है ना, लोग सोचते हैं कि कम पैसे में ज्यादा मिल रहा है, बट आप नंबर आप लीड से लेकर के क्या करोगे जब कन्वर्जन ही नहीं होगा, आपका सेल ही राइट। नहीं, ठीक है। हम जहां तक मैंने टॉप जो भी फेसबुक एड एक्सपर्ट हैं, जिनका मैंने कोर्सेज भी पढ़ा या फिर उनसे भी बात हुई, तो ये डिपेंड टोटली आपके ऊपर करता है। आप जितना डिटेल टारगेटिंग में घुसोगे, आपको उतना ही पैसा पे करना पड़ेगा। आई मतलब थिंक आपको इतना। गधे बुलाने या घोड़े, सीधी सी बात है, आपके हाँ, ऊपर गधे डिपेंड बुलाने, करते हैं। अगर आप गधे बुलाना चाहते हो तो आप नॉर्मल में पैसे में भी बुला सकते हो, लेकिन अगर आप घोड़े बुलाना चाहते हो तो भाई पैसे तो पे करना पड़ेगा ना। अब सपोज दैट आपके एरिया में किसी एक टॉप एंटरप्रेन्योर को लेकर के आना, या फिर एक्टर को लेकर के आना। अब भाई अगर आप सलमान खान को बुलाओगे अपने घर पे किसी भी फेस्टिवल में, तो भाई वो 2-4 हजार में तो आने वाला नहीं है ना। आप राइट। समझ सकते हो ना, करोड़ों रुपए पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों को बुलाओगे तो वो 2-1 लाख 3-4-5 लाख में भी आ जाएंगे। तो हर एक का वैल्यू होता है, आप जितना पैसा पे करोगे उसके अकॉर्डिंग आपके पास लोग आएंगे, ठीक है। तो आप इंस्टा पे गाइस काम आप करो। यही है कि आपको हाई क्वालिटी पे अगर खेलना है, तो सर ने ये चीजें बोली कि आपको हाई क्वालिटी पे खेलो और बड़े कोर्सेज को पिच करने के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। अगर आपके पास घोड़े आ रहे हैं तो बड़ा पैकेज लेंगे, और गधे के साथ घोड़े बुलाओगे तो आप छोटा पैकेज पिच करोगे, क्योंकि आपको पता है कि यार ये कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं जो खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, आपको भी डाउट रहता है। राइट, आपको ये काम आपका टोटली आपका, जैसे अगर आपको नंबर ऑफ लीड्स पे गेम खेलना है तो आप वो भी कर सकते हो, नंबर ऑफ क्वालिटी लीड्स पे गेम खेलना है तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टोटली गेम है लीड्स का। आपके पास जितने लीड्स हैं उतना आपका सेल है, उतना आपका इनकम है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कहीं किसी के कोई डाउट्स है सर, टारगेटिंग में कितनी लोकेशन ऐड करें, 5 to 10, एक्स 5 to 6? राइट, राहुल सर सही बोल रहे हैं, आप 5 to 6, 5 to 10, या फिर आप एक लोकेशन पे भी टारगेट कर सकते हो। आपको अगर लग रहा है, सपोज दैट आपको मैंने एक चीज दिखाना भूल गया, बहुत ही सीक्रेट चीज है, आई थिंक कोई बताता नहीं होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यस सर अ, बिल्कुल। यहाँ पे जैसे सपोज दैट मैंने कोई ओपन करके रखा है क्या। सर एक और चीज इशू आती है लोगों को, उनके ना क्लिक आ जाते हैं 100 100 50 50, मगर मैसेज नहीं आते। ये आप जब व्हाट्सएप वाला काम करते हो ना, तो व्हाट्सएप वाले में ये प्रॉब्लम्स आती है, लाइक हाँ अगर व्हाट्सएप 200 पे। क्लिक आते हैं, हाँ 200 क्लिक आते हैं, बट आपके व्हाट्सएप पे वही 50-60 ही लोग आते हैं, ये कॉमन है, राइट। नहीं ऐसा 50 60 नहीं। में नहीं, एक पर्सन है, मतलब कुछ लोग मेरी टीम में अपने आप से ऐड चलाते हैं, जैसे मैं भी चलाता हूँ। तो वो हाँ लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं सर हम तो अपने आप से चला रहे हैं, हमारे पास मैसेज नहीं आते। 50 क्लिक आ गए, 40 क्लिक आ गए, ऐसा। हाँ, क्लिक तो आते हैं बट उनके व्हाट्सएप पे नहीं आता ना, राइट, यही कहना चाह रहे हो आप। तो यस वो यस। देखिए कॉमन है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसका कुछ पीछे पीछे का कोई मतलब बहुत बड़ा रूल है, रेगुलेशन है। सपोज दैट अगर आपका 100 क्लिक हुआ है, तो 100 क्लिक्स में मोस्टली होता है 30 40 या 50 60 लिंक्स आपके व्हाट्सएप तक आते हैं, और उसमें आप कितना नंबर सेव करते हो डिपेंड आपके ऊपर करता है, कितना नंबर आप सेव करवा पाते हो, या फिर किस तरह का आप वर्ड यूज कर रहे हो, या फिर किस तरह का सेंटेंस यूज कर रहे हो कि सामने वाला बंदा आपका नंबर सेव करे। इन अ केस अगर आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही है,
कोई ऐड आपका कंटिन्यू चलता है, 4-5 दिन चला, 6-7 दिन चला, लेकिन उसके बाद आपके पास क्लिक्स तो आते हैं बट उसका रिस्पॉन्स नहीं आती आपके व्हाट्सएप पे। तो मैंने आपको बताया ना लास्ट में, वो फटीक वाला प्रोसेस, आपको उस चीज को नोटिस करना है। फटीक वाले में क्या होता है कि एक ही पर्सन को बार बार आपका ऐड दिखता है, और जब एक ही पर्सन बार बार आपका ऐड देखेगा तो फिर वो रिस्पॉन्स क्यों करेगा। वहां पे ये करना होता है कि आपको अपना लोकेशन चेंज करना पड़ेगा, या फिर अपना एड सेट लाइक आपको ऐड को चेंज करना पड़ेगा, या फिर अपने डिटेल टारगेटिंग को चेंज करो। 3-4 चीज होते हैं, आप इनमें से कोई भी चेंज कर सकते हो, फिर वो आपको प्रॉपर सही से चलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज बताया था आपको, जैसे मैंने बताया था कि आपको अगर मेट्रो सिटी को ही सिर्फ टारगेट करना है, तो आप कितना मेट्रो सिटी को लिख करके रखोगे, राइट। आप लिख लिख करके उनको फील करोगे, तो उससे बेटर सिंपल एक चीज है यहाँ पे, एक्चुअली मैंने काफी वर्क करके रखा है, तो सर डिलीट आपकी करना स्क्रीन नहीं दिख पड़ेगा। रही है, स्क्रीन मेरी कब से नहीं दिख रही है। अभी ऑफ हो गई है। अभी स्क्रीन शो कर रही है। हाँ ये सब शो हो रही है। यहाँ पे जैसे मैं आपको एक चीज बताने वाला था, जैसे सपोज दैट आप इंडिया लोकेशन को सर्च करते हो ना, इन केस आप चाहते हो कि सिर्फ हम मेट्रो सिटी को ही टारगेट करें, राइट। और आप हर एक मेट्रो सिटी को लिख करके तो रख नहीं सकते हो, या फिर वहां पे बैठ करके जा करके लिखो। आपके लिए एक सीक्रेट चीज क्या है, आप ये चीज अप्लाई कर सकते हो। गिव मी कैंपेन लेवल पे में गया, कैंपेन लेवल पे जाने के बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सपोज दैट मैंने एंगेजमेंट ऐड को ओपन कर लिया या फिर ट्रैफिक को ओपन कर लिया, मुझे सिर्फ एड सेट पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही एडसेट पे हम गए, यहाँ पे एडसेट पे हम गए, एडसेट पे जाने के बाद यहाँ पे जो आपने इंडिया का लोकेशन सर्च करता है ना, सपोज दैट मैंने यहाँ पे इंडिया ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है, राइट। अब ये जो लोकेशन शो कर रहा है ना, लोकेशन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे सपोज दैट मैंने इंडिया पे क्लिक कर दिया। अब इंडिया की क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक एरो दिख रहा है, आप एरो पे क्लिक करो, राइट। एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लो आप इंक्लूड ऑल एरिया एंड ओनली इंक्लूड सिटीज, राइट, एंड एक्सक्लूड सिटीज। इसका मतलब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में समझाया, इंक्लूड क्या होता है, एक्सक्लूड क्या होता है, इन दोनों के बारे में आपने समझ लिया, तो हमें इंक्लूड करना है। अब इंक्लूड पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे देख लो सिटीज दिख रहे हैं, आप इस पे क्लिक करो। हमारे इंडिया में टोटल 478 सिटीज है, 478 सिटीज है। अभी ये 478 एक्चुअली वॉइस, राहुल से किसी के साइड से वॉइस बहुत ज्यादा आ रही है। एक सेकेंड, इनका कैमरा ओके मैंने कर दिया ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में 478 सिटीज हैं टोटल। अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे आई थिंक 1 लाख से लेकर के 3 मिलियन प्लस के बीच में जो टॉप सिटी है, आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि 478 सिटीज आ रही है। बट अगर आप चाह रहे हो कि हम सिर्फ मेट्रो सिटी को ही सिलेक्ट करें, और मेट्रो सिटी में मोस्टली मिलियन में ही लोग रहते हैं, इट मीन अगर आप 1 मिलियन से लेकर के 3+ मिलियन तक सिलेक्ट करो तो 68 सिटी आपका आ रहा है। इट मीन आपने 68 सिटी मेट्रो सिटी को आपने टारगेट कर लिया डायरेक्टली यहाँ से, और फिर आप अपना पूरा कंप्लीट चीजों को फॉलो कर सकते हो। अब अगर इसके बारे में जैसे 1 मिलियन से लेकर के 3 मिलियन प्लस में अगर बात करूं, तो आप यहाँ पे देखो मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद एंड 63 मोर अदर। अब सी आर पे अगर हम जैसे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो वो ऐसी सिटी है जो ऑलरेडी यहाँ पे मिलियन लोग रह रहे हैं। मैंने मेट्रो सिटी को डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया, इट मीन डायरेक्टली यहाँ से मैंने इनको टारगेट कर लिया। मुझे जाकर के लखनऊ अलग से नहीं डालना पड़ा, लुधियाना अलग से नहीं डालना पड़ा, यार, राइट, या फिर जमशेदपुर अलग से नहीं डालना पड़ा, मुंबई नहीं अलग से डालना पड़ा, फरीदाबाद अलग से नहीं डालना पड़ा, एक ही में सब आ गए। अब आप ये भी चीज टेस्ट एंड ट्रायल कर सकते हो। ये 1 मिलियन से लेकर के 3 मिलियन के बीच में ये वाले सिटी आते हैं, और 3 मिलियन प्लस के बीच का सिटी ये है, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु, बैंकुरा, कलकत्ता, चेन्नई, दरभंगा, दिल्ली, ये सब टॉप मतलब 3 मिलियन प्लस है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो टेस्ट एंड ट्रायल करो, जो भी चीजें आज आपको बताई गई हैं तभी आपको रिजल्ट आएगा, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। डेफिनेटली आपको टेस्ट एंड ट्रायल हर एक चीज में करना पड़ता है, और यहाँ पे भी टेस्ट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा, तभी आपको बेटर रिजल्ट आने वाले हैं। तो गाइज और कोई आपके डाउट? और सर का थैंक यू सो मच, सर ने बहुत अपना कीमती टाइम दिया, हमें बहुत सारी चीजें आज बताई हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच राहुल सर, और
बाकी किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, और अगर वो कोई भी डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपको हम वहाँ सर की इंस्टाग्राम आईडी मैं अभी मेंशन कर दे रहा हूँ नीचे। आप सर की या आप अभी पेज पे जाएंगे ना, तो पेज पे मैंने सर को मेंशन करा हुआ है। आप वहां से जाके डायरेक्ट सर को फॉलो कर सकते हैं, मैं भी शेयर कर दे रहा हूँ। आप डायरेक्ट जाके सर को फॉलो कर लीजिए, और जो भी आपके डाउट्स आते हैं सर आपके सॉल्व कर देंगे। अगर आप उन्हें मैसेज कर देते हैं, अगर वो फ्री रहते हैं तो आपका रिप्लाई जरूर कर देंगे वो। और डेफिनेटली। कैसा आगे, सबसे पहले जाके आप सर को फॉलो कर लेना, पोस्ट के नीचे कमेंट कर देना कैसा लगा सेशन, पोस्ट के नीचे कमेंट जाके कर दो, इतनी सी आप मेरी बात अगर मान। कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो, थोड़ा मैं एक टेस्टिमोनियल टाइप का वीडियो हाँ भी। सर, अभी मैं करवा, अभी बोल देते हैं कैसा लगा आज का सेशन, वो आप ना यहाँ पे टाइप करके बता दो जल्दी जल्दी फटाफट, कैसा लगा सेशन आज का। तो इस बार 100% ट्रिप अचीव हो रही है, 100%, क्योंकि अब बहुत सारे सीक्रेट्स पता चल गए हैं। अब आपको बस ट्रिप को क्वालिफाई करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो भी सर ने चीजें बताई हैं आप उनको फॉलो करो, और ट्रिप अचीव करके मिलते हैं मनाली, जिम कॉर्बेट में। हाँ हाँ प्रशांत बोलिए, क्या डाउट है आपके। नमस्कार सर। हाय, सर हमें नमस्कार पूछना था प्रशांत। कि हेलो, वॉइस आ रही है सर? हाँ हाँ आ रही है। सर मैं ये हाँ जी पूछना चाह रहा प्रशांत, कि आप बोलिए, मतलब आवाज आ रही है। यस यस, मेरे को पूछना था कि मैंने अभी लास्ट टाइम ऐड चलाया था तो मेरा फेसबुक ऐड का पेज बंद हो गया था, अचानक से डिसेबल हो गया था चलते चलते। पता नहीं क्या दिक्कत है उसमें, वायलेशन मैंने चेक किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और 3 दिन बीत गए, अभी तक वापस ही नहीं आया, खत्म अब वो नहीं आने वाला। खत्म हो गया। अब वो आने वाला नहीं है, और आप उसको सिर्फ एक काम करो, आप वहां से पेज को जाकर के डिलीट कर दो। अच्छा एक बार बताइए प्रशांत, राइट, प्रशांत हमें एक चीज बताइए, अभी जो चीज मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया पेज को कैसे मोनेटाइज करना है या फिर यस प्रोफाइल को मोनेटाइज, क्या आपने वो किया था? यस सर, हर एक चीज मतलब एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करी थी। वो ऐड चला, करीबन उसमें 1500 रुपए तक खर्चा भी हुआ, लीड भी प्रशांत सब मैं कुछ ये हुआ। कह रहा हूँ नहीं, कि सर का कहने का मतलब है, पेज सर को ने अपने अभी पेज को बोला ना मोनेटाइज करने का, ऐड चलाने का बात नहीं है, पेज मोनेटाइज करा था। यस यस यस, 1 महीने तक, पूरा 1 महीना। अच्छा, पोस्ट 1 महीने अपलोड। तक आपने किया था? यस, करीबन पोस्ट 1 महीने तक लगातार, पेज पे आपने हर दिन। लगातार एक पोस्ट किया था, राइट? यस, हर दिन में एक बार। ओके, नो प्रॉब्लम यार, ऐसे भी हो सकते हैं, रेयर केस में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आपका पेज वो रिस्ट्रिक्ट हो चुका है तो आप वहां से पेज को हटा दो, बाकी आप दूसरे पेज को काम करने स्टार्ट करो, ठीक है? सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे लोग क्या करते हैं दूसरों के ऐड चलाते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, वो चलाने चाहिए नहीं चलाने चाहिए? ये मैं इसी बारे में राहुल से क्या मैं बोलूं, लोगों के क्योंकि अपनी ना अपनी खुद मैंने की ओपिनियन। मैंने एक से बात करी थी, वो मुझसे कह रहे थे अगर आप लोगों के ऐड चलाते हो अपने अकाउंट पे तो आपका अकाउंट जल्दी उड़ जाता है, उनके नए नए व्हाट्सएप लिंक के कारण। ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा तो कभी नोटिस नहीं किया कि अगर आप खुद का ऐड चलाते हो, देखो ये ब्रांड के ऊपर डिपेंड कर रहा है यार। अगर सपोज दैट आप अपना खुद का वीडियो डाल रहे हो तो आपका एक ब्रांड बन रही है ना, लोग आपको जानेंगे, आपका चेहरा देखेंगे। लेकिन आप किसी दूसरे का वीडियो यूज करोगे तो उसका ब्रांड बनेगा ना, आप इस चीज को नोटिस करो। और सेकंड, एक ट्रस्ट होता है, अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट्स आ रही, कोई भी लीड्स आ रही ना, ट्रस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पर्सन को ट्रस्ट क्या होती है आप पे। सपोज दैट आप किसी दूसरे का वीडियो डाल रहे हो, आप दूसरे का वीडियो डाल रहे हो, स्टार्ट कर दिए, बट सामने आकर के बंदा आपका प्रोफाइल चेकआउट करता है, चेहरा कुछ अलग देखने लगता है, तो वहां पे ट्रस्ट जो होती है ना वो डाउन हो जाती है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा आप अपना खुद का वीडियो चलाओ, दूसरे का वीडियो मत यूज करो। हाँ मानते हैं ऐसे भी बहुत सारे, बिलीव नहीं करोगे राहुल सर, मेरा एक वीडियो है, और मेरा एक वीडियो ना जितने भी अफिलिएट इंडस्ट्री ना सब में घूम रही है, बहुत सारे जो सोशल मीडिया मार्केटर है ना वो हमारा वीडियो यूज कर रहे हैं। बट मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, राइट, उसको तो हम रोक नहीं सकते। बट मेरा सजेशन यही है कि आप अपना खुद का वीडियो डालो, सबसे बेटर रहेगा, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपका खुद का पर्सनल ब्रांड बनेगा, लोग आपको ऐड में देखेंगे, तो डेफिनेटली आपकी ग्रो होगी, ठीक है? बाकी मैं ही कहूंगा कि आप मत यूज करो तो बेटर रहेगा, लोग दूसरे का वीडियो। चलिए बहुत अच्छी बात है, सर ने बहुत सर सारी चीजें क्लियर कर दी है। हाँ प्रशांत बोलिए। सर एक चीज और पूछनी थी कि बेशक सी बात है, हमें लोकेशन और मतलब कि इन मतलब इंटरेस्टेड में कितने रखने चाहिए, 4 5 6 कि उससे भी ज्यादा? नहीं, आप कितनी कम ही लोकेशन रखो तो डालनी बेटर चाहिए? रहेगा, कम ही रखोगे, क्योंकि देखो यार जितना आप कंफ्यूज करोगे ना एल्गोरिथम को, एल्गोरिथम उतना कंफ्यूज होगा, फिर आपका ऐड भी सही से नहीं चलेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, सिंगल यस टारगेटिंग रख सकते हो, ओपन टारगेटिंग रख सकते हो, मल्टीपल टारगेटिंग, मल्टीपल इन द सेंस
आप उसमें 50, 100, 200 नहीं यूज करना है। मल्टीपल के मतलब है कि आप उसमें कितना यूज कर सकते हो, 4 से 5 बस इनफ, 4 से 5 ही यूज तो करना। 4 से 5 इसलिए करना चाहिए आपके बजट के हिसाब से। अब आप बजट के 300, हिसाब आप से। 100 रुपए डाल रहे हो और आप चाह रहे हो कि मैं 5 सिटीज में दिखाऊं, तो आपके 100 रुपए 5 सिटीज में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? अगर आपका 1000 बजट है तो आप 15 भी रख लोगे चलेगा। अगर आपका 2000 बजट है तो आप 30 सिटीज ले लो चलेगा। मगर जहां तक मैंने अपना एड रन किया है तो मैं कम, अगर आपका बजट कम है तो सिटीज कम होनी चाहिए। और टारगेटिंग भी ऐसी टारगेटिंग लो जो आपको लगता है कि यार ये बंदा मेरे साथ कर ही लेगा, ये मेरी फील्ड से रिलेटेड बात है। तो वो तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि यार आप किस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, आप किन से कनेक्ट कर पाओगे। और ये गेम सारा है प्रैक्टिस का। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना लगाओगे पैसा, उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा। यस सर, अगर जैसा हमें क्वालिटी लीड चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं कहता हूँ कि 10 लोग हैं, 300 रुपए खर्चा हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्या करें हम? वही करना होगा ना, आपको गधे पे ना लगा के घोड़े पे लगाना पड़ेगी। वो राइट, आपको बस फिर वही समझना है प्रैक्टिस कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना पड़ेगा सारा आपको, खेल प्रैक्टिस डीपली का है। टारगेटिंग में जाना पड़ेगा। तो पेजेस की प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि पेज ना आपका फिर उसके हिसाब से ना लोगों को ढूंढना स्टार्ट करता है। टारगेटिंग तो हमारा काम है। अब एक ही पर्सन को हमारा ऐड और आपका ऐड नहीं दिखेगा ना। हो सकता है निखिलेश जी का उनको ऐड दिखे, तो वो गेम बहुत बड़ा होता है। तो चलिए, निखिलेश जी ने ठीक है। बहुत सारी चीजें बता दी सर, थैंक यू सो मच। और एक लास्ट बार, आपको कैसा लगा आज का सेशन? और टाइप कर दो आई एम डायमंड। अब मजे अब फोड़ देना, मतलब सीधी सी बात है। आग तो लगा देंगे सर हम मार्केट में। हाँ, तो जो भी चीजें पता चल गई, और सर को जरूर टैग करना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिए। और कैसा लगा सेशन टैग टाइप कर करिएगा। दो। और सेकंड एक चीज और करिएगा आप लोग, काफी लोगों को प्रॉब्लम्स क्या होती है ना, सपोज दैट आपने एक चीज मैंने नोटिस किया है, आपको एक चीज मैं शेयर करता हूँ। आपका एडसेट लेवल तो आप लोग जानते हो, राइट, कि एडसेट लेवल क्या होता है, जो कि मैंने भी आपको बताया। अब क्या होता है एडसेट लेवल पे ना, आप सिर्फ एक ऐड लगा करके उसी पे टेस्ट करते हो। सपोज दैट वो 20 रुपए चला गया, 15 रुपए चला गया, तो फिर आप क्या करोगे, उसको ऑफ कर दोगे। लेकिन आप क्या करो ना, एडसेट लेवल पे एटलीस्ट 2 से 3 ऐड सेट करो, ठीक है। और ये आप तभी बढ़ाना जब आपकी बजट ज्यादा हो। कम बजट में आप ये मत सोचना मल्टीपल एड सेट लगा दो, मल्टीपल लोकेशन को, मल्टीपल एरिया को एक ही बार कवर कर लो, टोटली रिजेक्ट कर देगा, डिसेबल भी कर देगा। इस चीज को ध्यान रखना। अगर आपकी बजट लेवल जितना है उसके अकॉर्डिंग एड सेट लेवल को आप और भी मल्टीपल कर सकते हो। अब सपोज दैट आपने एक ही लोकेशन में आपका एक ही एड चल रही है, बट आपने ऐड को मल्टीपल कर दिया, ऐड लेवल को, इट मीन 2 कर दिया, 3 कर दिया। अब आप एक चीज नोटिस करोगे ना कि एक ऐड पे आपका अगर 5 रुपए रिस्पॉन्स रिजल्ट आ रही है, सीपीएम आ रही है, तो दूसरे पे अगर 10 रुपए भी जा रही है, और तीसरे पे अगर 2-3 रुपए भी जा रही है ना, तो 2-3 रुपए वाला को आप कंटिन्यू कर दीजिए, बाकी को ऑफ कर दीजिए। तो ये आपका टाइम कंज्यूमिंग बच जाएगा। आप ये कर सकते हो। इट मीन आप एड सेट लेवल पे भी मल्टीपल चीज कर सकते हो और एड लेवल पे भी कर सकते हो। ये चीज भी ट्राई करना। बट ये चीज तभी ट्राई करना जब आपकी बजट ज्यादा हो, लाइक 400, 500, 600 बजट हो गए। अब 100-200 का बजट है, अब 100 रुपए लगाना चाह रहे हो, फेसबुक को आप 100 रुपए लगाना चाह रहे हो, और मल्टीपल एरिया में मल्टीपल एड सेट, मल्टीपल एड चलाओगे, तो फिर कैसे चलेगा भाई, नहीं चलने वाला। तो इस चीज को भी नोटिस करना, ठीक है। तो गाइस, आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा, सर को जरूर टैग करना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में सर के साथ, कभी ना कभी और जल्दी। तो डेफिनेटली। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अच्छे से मेहनत करो और ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग की कोशिश करो, और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आप प्रोड्यूस करो। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो ओके, मच सर बाय बाय। अगेन। ओके राहुल सर, थैंक यू सो मच, एंड आप लोग को भी थैंक यू सो मच कि आपने लास्ट सेशन तक रहे। और मेरे साइड से जो भी मैंने प्रोवाइड किया उस चीज़ को जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, क्योंकि आप ट्रेनिंग देख करके वो दैट सिर्फ नहीं है, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने बताया, जहाँ तक मैंने सीखा, जहाँ तक मैंने इम्प्लीमेंट किया इतने दिनों से, आप उस चीज़ का इम्प्लीमेंट करो। जब इम्प्लीमेंट करोगे तभी रिजल्ट आने वाले हैं। तो आप जो चीज़ सीखो अभी से जाकर के इम्प्लीमेंट करोगे तभी रिजल्ट आएगा। ओके राहुल सर। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस। और कोशिश करो, ट्रिप क्वालिफाई करनी है हमें 7 दिन के अंदर। और सर ने बता दिया है, और कुछ भी आपको लगता है तो पर्सनली मैसेज कर देना। ओके, बाय बाय, टेक डेफिनेटली केयर। आप पर्सनली भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।